ठीक है। एवरीथिंग ऑल राइट, एक बार कंफर्म करो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। Yes. तो तुम लोग देख पा रहे हो वीडियो भी, एंड ये दिख स्क्रीन भी दिख रहा होगा। आई थिंक ये लेक्चर 25 होगा आज का। तो हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना। अभी जूम का फायदा ये होगा कि रिकॉर्डिंग बेटर होगा जो पहले हो रहा था उससे। तो और ये 40 मिनट का भी टेंशन नहीं है, सर वैसा नहीं होगा। सर सिर्फ आप जूम पे लेंगे या फिर शशि सर भी जूम पे लेंगे? अभी तो मैं ले रहा हूँ, अब उनका जब उनका श्रद्धा मतलब जब उनकी श्रद्धा होगी वो स्टार्ट करेंगे। लाइक अभी तो सिर्फ मैं ही स्टार्ट किया हूँ। अगर तुम लोगों को बेटर लगेगा देख लो, जो एक्सपीरियंस बेटर हो। तो मुझे ये बेटर लगता है देन। सर बस इस पे एक्चुअली जब वाईफाई या कोई वो नहीं होता तो इस पे डेटा ज्यादा खर्च होता है, मोबाइल डेटा, बस वही प्रॉब्लम होती है जूम के साथ, बाकी तो नहीं है। हाँ, तो मैं आईआईटी खड़गपुर का वाईफाई यूज कर रहा हूँ, तो मुझे टेंशन तो है नहीं। सर हम अपनी बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि हाँ शायद मीट कम खाता होगा, लेकिन गूगल ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। जो जूम है वो ऑर्गेनाइज्ड है। मीट पे उतने फैसिलिटीज नहीं। और रिकॉर्डिंग जो मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर से करना पड़ता है रिकॉर्ड उसमें मीट पे, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है नहीं डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग। इसमें क्या डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग तुम्हें अगर आज मिलेगा तुम देखोगे पहले से बहुत बेटर होगा। तो इसका रिकॉर्डिंग का बेटर ऑप्शन है क्योंकि इनबिल्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शन है। 40 मिनट का कोई सीन नहीं रहेगा? नहीं नहीं, वैसा कोई सीन नहीं, हमने लाइसेंस लिया है तो वैसा टेंशन नहीं। वो सर उस पे लाइसेंस लेते हैं, मीट पे उस पे भी ऑप्शंस आ जाते हैं रिकॉर्डिंग के। मीट पे पता नहीं, देखना पड़ेगा उसका भी लाइसेंस का सीन है क्या। सर इस पे आपका फेस नहीं दिखा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, फेस एक्चुअली दूसरे डिवाइस से ऑन है, तुम उसको पिन करोगे दिखेगा। अभी स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ स्क्रीन दिख रहा है। हाँ वो मीन्स मैंने दो आईडी जैसे जीमीट में होता था आपका एक फेस टास्क बार में था, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ इसका अलग है, लेकिन वीडियो मेरा ऑन है दूसरे डिवाइस में, तुम एक बार जाके दूसरा नाम से देखो, संतोष चौधरी लैपटॉप होगा, उसमें वीडियो ऑन है, लेकिन नो प्रॉब्लम, तुम्हें तो स्क्रीन देखना। तो देखते हैं, चलो इस महीने एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि मैंने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है। तो इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो वापस, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना बुरा नहीं है ना, नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। मैंने सोचा चलो इसको भी एक मीट का ही ट्राई ले करके लेते देखते सर, हैं। उसका बढ़िया रहता है। चलो ठीक है, इस महीने इसका करते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ मीट से कर लेंगे। मीट का भी देखते हैं क्या सब्सक्रिप्शन का है, मुझे पता नहीं था इसका क्या है इसका। तो अभी 1500 रुपये हमने पे किया 1 महीने का, देखते हैं। उसमें सर गूगल फॉर्म्स वगैरह भी मिल जाता है, टेस्ट वगैरह में भी टाइमर ट्यूमर का भी सिस्टम सही रहेगा। ओके ऐसा है, ठीक है। चलो उसका देखते हैं फिर क्या है, गूगल मीट का मैं ट्राई करता हूँ आज। कोई बात नहीं, ठीक है, इस महीने यही ट्राई करते हैं, फिर मीट पे वापस देखेंगे। ये डाटा उटा का पता नहीं क्या कोई जरूरी है। ओके तो हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था एमजीएफ, एंड इसका डेफिनेशन सिंपल ये था कि एमजीएफ ऑफ एक्स, है ना, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स है ना, where टी belongs to some interval containing origin, है ना, लाइक। तो क्या लिखा था, टी इज डिफाइंड या फॉर टी बिलोंग्स टू सम सेट कंटेनिंग ओरिजिन, है ना। सो टी लाइज इन सम नेबरहुड ऑफ ओरिजिन। ओके, तो हमने कुछ कैलकुलेट भी किए हैं, तुम और ट्राई कर सकते हो, लाइक अगर तुम ऐसे सर ये नेबरहुड किसका बताया, किसके नेबरहुड में? ओरिजिन, ओरिजिन जीरो, मतलब नंबर लाइन पे ओरिजिन मतलब जीरो ही हुआ, अगर क्वाड्रेटिक में जाओगे तो जीरो जीरो है। सो नंबर लाइन मतलब जीरो के, नेबरहुड ऑफ जीरो। तो
एक एग्जांपल और ट्राई करो। नाउ मतलब मेथड से भी कर सकते हो तुम सिंपली। जैसे मान लो तुम सिंपली, चलो मैं लिख देता हूँ कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एंड विथ पीएमएफ, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, एंड वेयर x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो क्वेश्चन है फाइंड एमसीएफ। ऐसा ये सब मुझे करना ही, हम लोग स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उससे पहले अभी हम फाइंड करते हैं। सो जस्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब वहाँ नाम बताएंगे तुम्हें, तो इसको ट्राई करो सब लोग। मतलब याद होगा तुम्हें, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा, बट यू प्रूव इट, इसको करोगे थोड़ा प्रैक्टिस होगा, है ना। एग्जाम में अगर डिफरेंट क्वेश्चन में आएगा तो एमजीएफ निकाल पाओगे, तुम्हारा अगर प्रैक्टिस है कैसे फाइंड करना है, तो इसीलिए। सो एवरीवन प्लीज डू कैलकुलेशन, मतलब एमजीएफ निकालो, तुम्हें याद होगा बहुत सारे लोगों को, अगर इसका नाम तुम्हें पता है तो यू नो, बट ट्राई टू फाइंड इट। So a की पावर lambda into 80 minus 1. सो इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो क्या होता है डेफिनेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ, हमें एमजीएफ निकालना है, तो हमारे साथ इसको वर्कआउट करते हुए ये करना ही है, क्योंकि तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अब ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस का है, तो उसमें तुम्हें हर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ और पीएमएफ याद रखना पड़ता है, उसका मीन वेरिएंस और एमजीएफ। तो अभी हम सीखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ताकि ये सब भी तुम्हें हेल्प करेगा कहीं ना कहीं ना, कैलकुलेटिव पार्ट में, कंप्यूटेशन में। सो एम एक्स सी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, एंड ये डिस्क्रीट है, तो समेशन ई की पावर टी एक्स, एक्स अगर नहीं लिखना तो के भी लिख सकते हो ना, एंड प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स की जो भी वैल्यूज हैं, तो यहाँ तो 0 से इन्फिनिटी है, सो इसमें हो जाएगा समेशन ई की पावर टी एक्स, एंड ये है ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर एक्स, यहाँ लैम्डा मोर देन 0 होता है, ठीक है, सो लैम्डा इज मोर देन 0, एंड ठीक है। अपॉन एक्स फैक्टोरियल, सो इसको सिंप्लीफाई करना है, अब बस एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, तो हम एक्स पे समेशन लिया है, तो विदाउट एक्स वाले टर्म बाहर कर सकते हैं, ई की पावर लैम्डा बाहर कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, ई की पावर टी एक्स, लैम्डा की पावर एक्स ऑन एक्स फैक्टोरियल, एंड एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सो लाइक ई की पावर माइनस लैम्डा, एक्स अराउंड 0 टू इन्फिनिटी, सो ई की पावर टी की पावर एक्स कर सकते हैं लैम्डा, इन दोनों का पावर कॉमन ले लो, ऐसा कर सकते हैं ना। सो लाइक अगर एक स्टेप और मैं आसानी से करूं, तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं एक्स, यहाँ लैम्डा की पावर एक्स 1x फैक्टोरियल, इसको और सिंप्लीफाई करें, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा ई की पावर टी होल पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या होगा जी, अब यहाँ है ना, एक्स को तुम के लिखते या एम लिखते या एन लिखते, शायद तुम ज्यादा बेटर समझ आता। सो तुम लोग जानते हो, अगर मैं रिमार्क में लिखूं कि समेशन एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, एन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, क्या होता है जी ये सीरीज,
इस सीरीज की वैल्यू क्या है? e to the e power p power n यहाँ x, यहाँ पे तुम्हें समझना होगा x और n में डिफरेंस। ये है x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है। इस n का रोल यहाँ पे x प्ले कर रहा है कि वहाँ n की जगह x। अब क्या हो गया, e की पावर माइनस लैम्डा, और इस वाले समेशन को हम क्या लिख सकते हैं जी? e to the power lambda e to the power t. लैम्डा e की पावर t माइनस लैम्डा, e की पावर लैम्डा कॉमन ले लो, e की पावर t माइनस, है ना, ये होता है। ओके, और ये तो हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन आया नहीं। तो फाइनली ये हो गया कि mxt लैम्डा, अभी आगे पढ़ेंगे, सॉरी आगे पढ़ेंगे, ये पॉइजन रैंडम वेरिएबल है ना, तो पॉइजन का e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस 1, या कहीं कहीं ऐसा मिला एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा e की पावर t माइनस 1, बात बराबर है। एंड यहाँ t कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो जीरो के नेबरहुड होना चाहिए, तो जीरो इस इंटरवल में है, उस इंटरवल में जीरो होना चाहिए, मतलब t जो भी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है उसमें जीरो होना चाहिए। सो दिस इज आंसर। सो ये कैलकुलेशन सब लोग कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, तुम लोग याद है तो ठीक है, नहीं है तो कैलकुलेट करो, है ना। तो समहाउ यू हैव टू रिमेम्बर। अभी देख लो, जिन लोगों को इसमें डाउट है, यू जस्ट कुछ पूछना है तो बताओ। क्या सर फाइंड करें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन? इसका फाइंड किया हमने, अभी मैं लिखता हूँ और क्वेश्चंस, इसमें कोई डाउट है? नहीं मतलब ये क्या फाइंड किया अपनों ने? हाँ, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन इस रैंडम वेरिएबल x का, जो रैंडम वेरिएबल x है उसका हमने मोमेंट जेनेटिक फंक्शन फाइंड किया। अभी हम देखेंगे मोमेंट जेनेटिक फंक्शन से हम मीन भी निकाल सकते हैं, वेरिएंस भी निकाल पाएंगे उसको यूज करके। सर एक चीज पूछनी मोमेंट्स है निकाल, सर, ये जो ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सिलेबस में है ना? और जैसे सिलेबस देखा है ना? सर उसमें लिखा एग्जैक्टली नहीं है, पर मुझे लग रहा है शायद उसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इसमें जब ये ट्रंकेट कर देते हैं जीरो पे या उस पे, तब जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। नहीं, जो सिलेबस में नाम लिखा है उसी पे क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जैसे सिलेबस अगर में है सर ये पॉइजन है हाँ, तो अगर उसको जीरो से स्टार्ट करने के बजाय वन से स्टार्ट कर दिया, उस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं ट्रंकेट करके। नहीं तो वो उस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, बट स्टैंडर्ड तुम्हें याद रखना है, स्टैंडर्ड वाला ही क्वेश्चन। थोड़ा वो कुछ भी पूछ सकता है जो टॉपिक सिलेबस में है, लेकिन मेनली तुम्हें जो चीजें जैसे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना है, तो जो नेम दिया है उससे उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ओके सर। लाइक सिलेबस में क्या क्या नेम है, जैसे सिलेबस में तुमसे है यूनिवेरिएट में है डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, अभी आएंगे हम आगे डीजेनरेट में। तो जैसे मैं अगर तुमसे चलो कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करते जाओ, और ये बाद में इसका यूज होगा, तो बाद में हम ये करेंगे, तो अभी करते हैं थोड़ा। तुम्हारा काम क्या है, सब हम क्या कर रहे हैं, एमजीएफ फाइंड कर रहे हैं, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। डेफिनेशन क्या है एमजीएफ का, ये बहुत काम की चीज है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं अभी मैं क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करूंगा, तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा। तो अभी तुम बस ये देखो, ये डेफिनेशन है। अब मैं कुछ ये जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट था, इसका एमजीएफ निकाला हमने। अभी हम ये नहीं जान रहे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम आगे सीखेंगे अभी कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बस क्वेश्चन है, उसका एमजीएफ निकालना है मुझे। हमें सर वो एक मतलब रैंडम वेरिएबल और उसका पीडीएफ दे रखा होगा और उसको अपने को ये फॉर्मूले से बस एमजीएफ निकालना है। हाँ, अभी एमजीएफ निकालना है, पीडीएफ या पीएमएफ होगा, एमजीएफ निकालना है। अब आगे एमजीएफ से मीन भी आएगा, तो कभी कभी एमजीएफ रैक दिया रहता है, तो उससे मीन भी आएगा, ये एक्स स्क्वायर और आएगा, तो वो बाद में देखेंगे। अभी लिखो सेकंड क्वेश्चन, तो अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये था, दिस वाज मतलब क्वेश्चन 1, है ना। सो द सेकंड क्वेश्चन है, तुम लोग जानते हो डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन ना। अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू C1 है, ठीक है ना, अनजीरो अदरवाइज, ये एक पीएमएफ है। सो फाइंड द एमजीएफ ऑफ x, क्या आएगा, या इसको दूसरे तरीके से लिखोगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x होता है ना, दिस इज 1 व्हेन x इज c एंड 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल या अदरवाइज। सो इसका एमजीएफ क्या आएगा, कैलकुलेट करो। जीरो। हाँ जी, बाकी लोग
पहला ऑप्शन 0, ओके। e to the power tc. तो ये ऑप्शन ई की पावर टी से, ओके। Sir, Anyone e to else? the कुछ और power आंसर? tc. ओके, ई की पावर टी से सबका आ रहा है, ठीक है। तो पार्टी ओके, तो ये बहुत इजी है ऐसे, और जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है बताओ। सर ई की पावर टीसी। So I think this is the final answer, सबका ये आ रहा है। So ओके, तो इसका क्या होगा, सिंपल है, एमजीएफ निकालना है हमें। तो एमएक्सटी डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ, बाकी लोग मैच करो, जिनको नहीं आ रहा देखो कहाँ तुम्हें कमी है, क्यों नहीं आ रहा है। डिस्क्रीट है तो एक्स की दो ही तो वैल्यू है, सॉरी एक्स की एक ही तो वैल्यू है सी सपोर्ट में, बाकी तो है नहीं, है ना, सपोर्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू है। सो एक्स की वैल्यू जब सी है ना, तो क्या करते हो, समेसन, ये होगा समेसन ई की पावर टी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, प्रोबेबिलिटी एट एक्स। और एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ एक्स तुम एक ही वैल्यू है सी, बाकी में तो 0 है पीएमएफ, है ना, सपोर्ट में तो एक ही वैल्यू है ना, सपोर्ट में क्या है, एक ही वैल्यू है, सिर्फ सी है, बाकी सपोर्ट में तो कोई और नंबर है नहीं। ओके, सो लाइक क्या हो जाएगा, सी रख दो एक्स की जगह, ई की पावर टी सी इंटू प्रोबेबिलिटी एट सी, बाकी कोई और एक्स की जगह रखोगे तो पीएमएफ 0 है, 0 टाइम 0 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी एट सी इज 1, ई की पावर टी सी, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, सर हम एक वो इंटीग्रेशन करते होते हैं ई टू द पावर, जब ई की पावर टी एक्स आया था एक्सपेक्टेशंस में, वो किस में वो कंटिन्यूस में करते हैं? जी जी जी, जब यहाँ पे आपको इंटरवल दिया होगा सपोर्ट में। तो ये हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कर रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अभी कंटिन्यूस का भी लिखूंगा मैं, अभी डिस्क्रीट का लिख रहे हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन भी डिस्क्रीट था, अभी भी डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है तो समेशन, कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेशन। हाँ अच्छा, तो हमें मतलब देख के करना पड़ेगा कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला यही है कि वेरिएबल हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, उसका देखना पड़ेगा। हाँ, जैसे मीन निकालते हैं, ये मीन ही तो निकाल रहे हैं, वहाँ मीन एक्स का निकालते थे हम। जैसे हम लोग अगर मैं रिमार्क में लिखूँ, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि अगर x इज डिस्क्रीट तो क्या होता है, ई एक्स क्या होता है जी, समेशन एक्स टाइम प्रोबेबिलिटी एट एक्स, है ना, एक्स की जो भी वैल्यू है, वो लेवल। फिर अगर ई एक्स स्क्वायर चाहिए, सो समेशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एट एक्स, एक्स की जो भी वैल्यू सपोर्ट में है वो तुम पुट करो। फिर या मैं सपोर्ट लिख सकता था ई ऑफ जी एक्स, है ना, या इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम यहाँ सपोर्ट भी लिख सकता हूँ मैं कि x बिलोंग्स टू सपोर्ट, यहाँ होगा x बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ x बिलोंग एस एक्स, एस एक्स मतलब सपोर्ट ऑफ x, एंड समेशन जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू एस, ये तो आप लोग जानते हो। सेकेंड यही मैं अगर लिखूँ x इज कॉन्टिन्यूस, जस्ट मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, तो उसी बेसिस पे, अच्छा इसी फॉर्मूले पे अगर बोलता है कोई बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ई की पावर टी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जो भी सपोर्ट में है ना, वहां सपोर्ट में सिर्फ सी था। वही दूसरा पॉइंट है कि लाइक एक्स जब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो उस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होगा, दिस इज इंटीग्रेशन एक्स टाइम पीडीएफ ना, तो ये तुम इजिली डिसाइड कर पाओगे, पीडीएफ है तो कॉन्टिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ भी क्या है सपोर्ट पे इंटीग्रेशन, एस एक्स पे इंटीग्रेशन होगा। ये ऑफ कोई जी एक्स फंक्शन है, सो इंटीग्रेशन जी एक्स साइन पीडीएफ, ये मैं कई बार लिख चुका हूँ, वैसे सबको पता ही होगा। तो इसी बेसिस पे अगर हम लिखें
एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर टी एक्स इंटू, सो डिपेंड करता है इंटीग्रेशन वन से, सो डिपेंड करता है एक्स कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया। सर एक चीज पूछनी हाँ थी। जी, सर हम ये कैसे फाइंड करते हैं कि वेरिएबल डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? सपोर्ट से, ये आपका जो सपोर्ट होता है ना, ऐसे ये अच्छा क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जिनको है ना प्रोबेबिलिटी मतलब पहले बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। सो लाइक यहाँ देखो एक्स की वैल्यू सी है, डिस्क्रीट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यूज होंगी, और कॉन्टिन्यूअस में इंटरवल होगा एक्स की वैल्यू। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं लिखूँ कि जैसे लिखता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में टी का वैल्यू कहाँ से होगा सर? अच्छा टी यहाँ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एग्जिस्टेंस में दिक्कत आएगा तब वैल्यू चेंज होगी, यहाँ एग्जिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन करने समेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ टी कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब डोमेन एमजीएफ एक फंक्शन है, टी उसमें वेरिएबल है, तो वेरिएबल यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये भी है ना नोटिस करने की चीज है। सर जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएमएफ, सर अगर पीएमएफ दिया है तो मतलब वो डिस्क्रीट है, अब पीडीएफ दिया है तो राइट, वो कंटिन्यूअस। हाँ क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के पास हम बोलते हैं पीएमएफ होता है, और कॉन्टिन्यूअस के पास पीडीएफ होता है। पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और पीएमएफ इज द प्रोबेबिलिटी मास। तो वो पॉइंट मास पे पॉइंट वाइज मास होता है, डिस्क्रीट में होता है, वो कॉन्टिन्यूअस में इंटरवल पे मास होता है, पॉइंट पे मास 0 होता है। मतलब कॉन्टिन्यूअस रैंडम में किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हमेशा 0 आएगा, ये डेफिनेशन ही था कॉन्टिन्यूअस का। ये भी रिमार्क के तीसरे पॉइंट में भी लिख देता हूँ, रिमार्क ही लिख रहा था ना। तो लाइक ये था उसमें कि इफ, जस्ट रिवीजन टाइप हो जाएगा, this is continuous random variable, then probability x is equal to 0 for all x belongs to R। ये continuous random variable का डेफिनेशन ही है, बहुत सारे बुक में ये डेफिनेशन है। अगर x continuous random variable है तो ये then ही नहीं, if and only if है, तुम इसको डबल इम्प्लाइज ले लो, मतलब ऐसा है तो वैसा होगा, वैसा है तो दोनों साइड जा सकते हो। ये कॉन्टिन्यूस, क्योंकि डिस्क्रीट में पॉइंट पे ही मास होता है। ओके, और कोई क्वेश्चन? सो नाउ ऐसा है कि लाइक लेट x have PDF, fx of x lambda e की पावर माइनस लैम्डा x मोर देन 0 0 अदरवाइज। तो ये देख के समझ आता है, अगर नहीं भी लिखता मैं लाइन, फर्स्ट लाइन में नहीं भी लिखता तो मैं देख के समझ आना चाहिए कंटिन्यूअस है डिस्क्रीट है, क्योंकि ये देखो यहाँ x मोर देन 0 है, तो ये इंटरवल आ गया 0 से 20, तो ये इंटरवल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। सो मतलब x की वैल्यूज पूरे इंटरवल में है, तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट नहीं। डिस्क्रीट में क्या था 0 1 2 3 इस तरह की वैल्यू होंगी तो डिस्क्रीट होगा। Okay, so now you find it easier. So find MGF. जस्ट मैं तुमसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चंस। सर अगर किसी मतलब टी की जो वो रहती है मतलब वैल्यूज रहती है, अगर उसमें मतलब ओरिजिन का नेबरहुड नहीं है तो मतलब क्या होगा? वो डिफाइन नहीं होगा, वो एमजीएफ होगा नहीं। फिर एमजीएफ होने के लिए कंडीशन है कि सी जो एमजीएफ का डोमेन है दैट मस्ट कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 उसमें होना ही चाहिए। तो ऐसा आंसर नहीं आएगा, या तो एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा फिर इस तरह का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो भी लिखता हूँ जहाँ एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिखा था लास्ट टाइम आई थिंक। लास्ट टाइम मतलब वो एमजीएफ तो निकल ही गया, पर हम जब टी की वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं कि जिससे एमजीएफ मतलब कुछ वैल्यू थे, तो अगर वो ना मतलब उसमें अगर टी की वैल्यूज में 0 का कोई नेबरहुड ना हो तो वो एमजीएफ गलत है। नहीं होगा, हाँ वो नहीं होगा। नहीं आएगा ऐसा, दिखना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नहीं सर, ये जैसे एमजीएफ आपने की पिछली प्रॉपर्टी बार करवाया था, पिछली क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन डज नॉट करवाया था। एग्जिस्ट, वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, या तो कौची रैंडम वेरिएबल है जो दो क्वेश्चन कराएंगे, डिस्क्रीट का एक कॉन्टिन्यूअस का, जहाँ एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं किया था। हाँ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था हाँ, कि वो उसमें आप समेशन, बता रहे थे टी ग्रेटर देन नहीं लेस देन 0 होना चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। हाँ वो लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी में फाइनाइट होना चाहिए, वो कुछ ऐसा आ गया था e की पावर टी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आई थिंक x 0 से इन्फिनिटी ऐसा कुछ था। सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट
फॉर टी मोर देन 0। हाँ, तो तो इसका कन्वर्ट मतलब करने के EGF लिए तो टी नेगेटिव होना चाहिए, तो टी की तो मतलब 0 का तो नेबरहुड हुआ नहीं ना। हाँ, तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर लिखा ना हमने, हाँ कि ये एग्जिस्ट 0 के नेबरहुड में एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट, क्योंकि 0 के नेबरहुड में तो पॉजिटिव नंबर भी है, तो इसलिए हमने लिखा था कि MGF डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा MGF डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। ओके, ये कैलकुलेट करो सब लोग, क्या आया? सर लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी और टी लेस देन लैम्डा लैम्डा। अपॉन लैम्डा माइनस टी लेस देन। ओके, चेक करो सबका ये आंसर आ रहा है। यस सर। ओके, तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, बट अभी प्रैक्टिस ना चाहिए, बाद में मैं यही क्वेश्चन लिखूंगा अभी कुछ 1-2 सर क्लास ये बाद। भी तो वही कल की तरह एक्सपोनेंशियल ही तो है। हाँ हाँ राइट राइट, कल कराया था क्या? तो हाँ, अगर कराया मुझे याद नहीं था, तो लाइक ई की पावर है ना MGF, तो कल कराया होगा फिर तो आना चाहिए था। हाँ, अगर जिन्होंने डिवाइस किया तो उनको याद रहना चाहिए कि लाइक हमने क्या किया था। सो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर TX एंड, तो अभी मैंने ऊपर क्या किया, पॉइजन किया, डिजनरेट किया, ये एक्सपोनेंशियल है। जस्ट मैं एक बार कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कराऊँ तो उस समय तुम्हें कैलकुलेशन ना करना पड़े, तुम्हें पता होगा बस, तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा ई की पावर TX एंड इंटीग्रेशन होगा, PDF है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, जस्ट यू इंटीग्रेट, कहाँ 0 से इंफिनिटी पे, ये डिफॉल्ट है। सो करो कल को, तो बहुत इजी है इंटीग्रेशन, तुम्हें आता ही है सबको। लैम्डा यू कैन टेक आउटसाइड, 0 से इंफिनिटी ई की पावर टी माइनस लैम्डा एक्स एंड लैम्डा। ओके ओके, ये इतना मैं कराया था लास्ट टाइम, वो रेस्ट्रिक्शन था ना, तो ई की सर पावर बस टी माइनस, इसमें, हाँ वो जो पैरामीटर था वो रेसिप्रोकल वाला था। अच्छा, वो 1/λ वाला होगा। ओके, 0 से infinity। अब फिर से देखो, अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर एक्स को इन्फिनिटी रख दोगे तो ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हुआ तो तुम्हारा ई की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी, जो कि इन्फिनिटी आंसर दे देगी, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट करने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, टी माइनस लैम्डा को, तो टी माइनस लैम्डा को नेगेटिव होना पड़ेगा एग्जिस्ट होने के लिए, मतलब ये इंटीग्रेशन का आंसर एग्जिस्ट हो, तो है ना, EX एग्जिस्ट करेगा तभी तो MGF निकाल पाओगे, तो वो एग्जिस्टेंस के लिए ये होना चाहिए। तो उस केस में लैम्डा बाहर है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है ना, तो 0 हो जाएगी एंड माइनस 0 रख दोगे तो 1/T माइनस लैम्डा, ठीक है, ये चीज है, क्या से करो 0/T माइनस लैम्डा माइनस 1/, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन जैसे करते हैं। सो फाइनली लैम्डा और ये माइनस काट दो तो ये हो गया लैम्डा माइनस टी, और ये कब होगा, टी मस्ट बी लेस देन लैम्डा, और लैम्डा के बारे में जानते हैं मोर देन 0। ओके, सो तो इस तरह कैलकुलेट कर लोगे, ये कंटिन्यूअस था, तो इस तरह कर लोगे, कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फाइन, तो इसमें डाउट तो नहीं है, ये लास्ट टाइम भी शायद किया था लास्ट क्लास में, तो सर यहाँ लैम्डा बिटवीन 0 एंड 1 होगा या सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा? नहीं नहीं, लैम्डा इज पॉजिटिव। ओके, अब प्रॉपर्टीज में पहले तो देखा था कि लाइक M0 है ना, कहीं कहीं इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर वो निकालना हो। पहला तो ये हो गया तुम्हारा कि ना MX0 इज 1, तो ये है, और आगे ये है कि अगर तुम्हें पता होगा कि लाइक अगर तुम ओपन करोगे इसको MGF को तो क्या होगा, जैसे देखो मैं थोड़ा इसको एलेबोरेट करता हूँ, MX3, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ E की पावर TX,
और सभी लोगों को e की पावर x का एक्सपेंशन अभी मैंने लिखा था यहाँ पे ना ऊपर, e की पावर x का एक्सपेंशन यहाँ लिखा था, ये पता है e की पावर x का एक्सपेंशन है ये समेशन x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इसको यूज करता हूँ मैं। तो क्या होगा, इसको यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन और इसका e की पावर tx का समेशन e क्या होगा tx की पावर मान लो n अपॉन n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक ना। तो इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं, अच्छा यहाँ ठीक है। सो mx3 क्या हो जाएगा, अगर ओपन कर दो तुम समेशन को, क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस tx to the power of 1 upon 1 फैक्टोरियल। चलो 3 को बाहर कर देना, तो हम एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं, तो ओपन कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलो अभी बाद में करेंगे, तो ये हो गया tx अपॉन 1 फैक्टोरियल t स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट 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 चलता रहेगा। अब एक्सपेक्टेशन को अंदर शिफ्ट कर दो, क्या होगा 1 प्लस 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल ex t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ex स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमने क्या किया, ये सर एक्सपेक्टेशन को टी अंदर को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं क्या अपने? हाँ, क्योंकि एक्स ई के ई जो है ना वो सिर्फ रैंडम वेरिएबल पे लगेगा, एक्सपेक्टेशन किस पे लगेगा, सिर्फ रैंडम वेरिएबल पे, नंबर पे नहीं। ओके तो ई के लिए टी नंबर है, ठीक है जी। कैपिटल ई की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेशन हमेशा रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई होगा, तो रैंडम वेरिएबल हमारा एक्स है, तो एक्सपेक्टेशन को सिर्फ एक्स से मतलब है, एक्स बाहर नहीं आ सकता, कांस्टेंट बाहर आ सकता है। अच्छा, ये अगर कुछ प्रॉपर्टीज हमने शायद पहले देखे होंगे, नहीं तो इसको बताने से पहले मैं एक बार रिमार्क लिख देता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज था ना एक्सपेक्टेशन का, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज क्या होता है जी, जीरो कांस्टेंट है कांस्टेंट कांस्टेंट, और वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज सॉरी पहले ये तो मैंने गलत लिख दिया, हाँ के, हाँ वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। जीरो। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स रैंडम वेरिएबल है, ए बी कांस्टेंट है, तो ये होता है ई ऑफ ए टाइम ई एक्स प्लस बी हो जाएगा। जबकि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर लिखूंगा तो ये ए स्क्वायर, हाँ वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस जीरो। क्यों, क्योंकि मैंने वो नहीं बताया तुम्हें, तो लाइक इससे पहले मैं तीसरा चौथा यहाँ लिख देता हूँ, इसको पांचवा छठा पॉइंट कर देता हूँ। So like expectation of constant time x. So constant time ex. Okay. और variance of constant time x. Constant square variance x. इसको हम प्रूव कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। ये सब अगर जितने प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूँ तुम्हें डाउट हो कि कैसे आया, तो सिंपल तुम लोग जानते हो कि एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन सबको पता है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एक्स एफ एक्स डी एक्स है ना, तो इस तरीके से, अगर डिस्क्रीट है तो समेशन, तो एक्स का पता है, और वेरिएंस का डेफिनेशन जो है उसको तुम यूज करके प्रूव कर सकते हो सारी प्रॉपर्टीज को। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला था ई ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या इसी को सिंप्लीफाई करके हम सब जानते हैं आता है दिस वन, ठीक है। तो इससे तुम इन सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हो ऊपर वाले को। ई एक्स को तुम्हें सर पहले से सिक्स पता है। नंबर पे जो लिखा है वेरी एंड में जीरो लिखा है। हाँ हाँ हाँ, लास्ट में जीरो है तो हटा सकते हो। यस, ओके, वेरिएंस लीनियर होता है सर? वेरिएंस कांस्टेंट का जीरो होता है। अच्छा, नहीं लीनियर होता है, जैसे कि मतलब वेरिएंस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी। कांस्टेंट के लिए नहीं होगा, रैंडम वेरिएबल के लिए होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंसी पे, वो आगे आएगा। लीनियर नहीं होता है वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन होता है। तो मैं लिख देता हूँ आगे, उसमें वो +2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला आ जाएगा। राइट राइट राइट, एक्सपेक्टेशन इज लीनियर इन रैंडम वेरिएबल्स, बट जो वेरिएंस है इज नॉट लीनियर इन रैंडम वेरिएबल। कांस्टेंट का टर्म में बात नहीं कर रहा मैं, रैंडम वेरिएबल लाइक, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, दैट इज, इसी को मैं बताना चाहूँ, दैट इज इन जनरल
ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ, मान लो चलो अभी मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन x1 प्लस x2, तो तुम सिंपली ऐसा लिख पाओगे ex1 प्लस ex2, बट वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इन जनरल इक्वल नहीं होता है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2। तुम लोग जानते हो, जैसे बता रहा था कि आगे कोवेरिएंस टर्म भी आएगा, तो वो अभी इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल करेंगे आगे, तो आएगा। अभी ना शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। अगर random variable, इंडिपेंडेंट तो हो भी जाएगा तो तब वेरिएंस को लीनियर फॉर्म में होगा, लिख सकते हैं। हाँ इस तरह लिख पाएंगे फिर, राइट है, वो इंडिपेंडेंस के कंडीशन के बाद आएगा। इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस टर्म 0 हो जाता है, तो फिर ऐसा लिख पाएंगे। इन जनरल नहीं। और वो 6 पॉइंट एंड में 0 लिखा हुआ है ना, वो 6 में। हाँ हाँ हटा दिया मैंने, वो 0 ही था, तो उसको हाँ 0 ठीक, लिखने का क्या ही मतलब है। तो हाँ ठीक। ओके, तो ये सब पॉइंट जो अभी ऊपर यूज कर रहा था मैं, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं लिखा दिया। तो हम वो प्रूव कर रहे इसका थे है ना, देखो, mx हाँ 0 इक्वल हाँ टू 1। वापस आता हूँ। देखो जिन लोगों को ये सब आता है तो वो मतलब वो कहते हैं परेशान मत होना, या होता है ना, तुम वो बोर मत होना, वरना मैं पिछले साल कई बच्चों को जानता हूँ जिनको सब आता था, तो इसलिए वो क्लास बीच नहीं में लीव सर, करके वो चले जाते थे। अगर जितनी ज्यादा बार रिवीजन होगा उतना अच्छा होगा। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है जिसका जैम में नहीं हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि उनको लगता है सर बेसिक बेसिक पढ़ाते रहते हैं तो हमें तो आता ही है, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि जैम में रिजल्ट ही नहीं आया, जैम में 300-400 रैंक आया तो कुछ मिला ही नहीं। तो क्या ही फायदा तुम्हारा नॉलेज का। मैं मानता हूँ बहुत लोग ऑलरेडी बहुत चीज आता है, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, जिन्होंने एलिमेंट्री प्रॉपर्टी कोर्स किया उनको आता होगा, बट स्टिल तुम अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो जैसे 1% कहीं तुम जरूर लैक कर रहे होगे, 99 तुम्हें आता है, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब आता है, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीजें तुम्हारा रिवाइज हो रहा है, कुछ चीजें जो तुम भूल चुके हो वो याद आ जाएगा, या वो तुम जल देर दूर तक याद रहेगा, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, वो एग्जाम में हेल्प करेगा। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो फिर एग्जाम में जो बच्चा तुमसे कमजोर है तुमसे अच्छा रैंक लाएगा, तुम देखोगे अभी ऐसा इस बार भी हुआ है, हर साल ऑलमोस्ट होता है कि कमजोर बच्चा जो कंसिस्टेंट है वो अच्छा रैंक ले आता है, जो अच्छा बच्चा है वो ओवर कॉन्फिडेंस, वो आता ही है सब कुछ, उसका रैंक खराब हो जाता है। तो इसीलिए बोर्ड नहीं होना, तुम कंसिस्टेंट रहो, बस लाइक सीखते रहो, तुम्हें आता है तो रिवाइज हो रहा है इस तरह से, वो भी तुम्हें लेवल, तुम्हें जब प्रीवियस ईयर करोगे तुम्हें दिख जाएगा तुम्हें कितना आता है ना। और इवन तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको लगता है सारा प्रीवियस ईयर आता है, तुम्हें समझ नहीं आता प्रीवियस ईयर तुम्हें सारे आते थे, एग्जाम में क्यों नहीं आ रहे। और जब मैं प्रीवियस ईयर डिस्कशन करा रहा था लास्ट टाइम, लाइक मैं जैसे आज की क्लास 2005 का कराया, 2006 2007 ऐसे करा रहा हूँ, एक एक साल में पेपर मैंने एक एक क्वेश्चन कराया, एक एक साल हर साल ऑलमोस्ट जो डाउट था बच्चों का, उसमें भी बच्चा क्लास 10 नहीं कर रहा वो, मतलब जो सो कॉल्ड अच्छे बच्चे हैं जिनको सब आता है, लेकिन उसका परिणाम फिर क्या हुआ, रैंक तुम्हारे 300-400 में चले गए, फिर क्या ही फायदा हुआ। अगर तुम शायद अटेम्प्ट कर लेते तो रैंक कहीं कहीं पहले आ जाता, 100 के अंदर आ जाते तो कहीं मिल ही जाता। तो ये सब एडवाइस है, जो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। एक मैथ बैकग्राउंड का बच्चा अच्छा रैंक ले आता है, ईशान को मैंने एग्जाम्पल दिया था, शायद 100 समथिंग में उसका रैंक है, 150 के अंडर ही है रैंक है उसका, और वो मैथ बैकग्राउंड का बच्चा जो बीएससी मैथ में किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वो बच्चा सितंबर अक्टूबर में आता है, वो एग्जाम में समथिंग रैंक ले आता है, वो बच्चा जो मेरे यहाँ एग्जाम 3 साल से कर रहा है, जबकि वो टॉपर है किसी यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी का, और बच्चे बता रहा हूँ एक दो और हैं बाहर के भी थे। सो मतलब क्या ही फायदा है फिर कि एक बच्चा 3 महीने में 150 रैंक ले आता, तुम 3 बार से जैम कर रहे हो और तुम्हारा रैंक 300 में आ रहा है, 250 में आ रहा है, क्या ही फायदा। तो सब ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। ओके, तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, ये अभी रिजल्ट आया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ई की पावर टी एक्स को, एक्सपेक्टेशन को ओपन किया हमने, एंड अब देखो मजे की बात क्या है यहाँ पे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि देखो तुम सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए में अगर एक टी को हर जगह 0 पुट कर दो तो क्या आएगा, हर जगह 0 पुट करो क्या आएगा, 1। 1 आया। अच्छा अब तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो, मैं बस प्रूव कर रहा हूँ एक्चुअली चीजों को, मैं डायरेक्टली लिखा सकता था, अभी टाइम है तो प्रूव कर लेते। सो लाइक टी के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करो इसको, टी के रेस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट करने के बाद टी को 0 रख दो, बताओ क्या मिलेगा। पहले डिफरेंशिएट करो फिर टी को 0 रखो। Rth order central most. हाँ तो अभी मैंने फर्स्ट टाइम एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, तो क्या आएगा फाइनल,
कैलकुलेशन करके बताओ, एक बार डिफरेंशिएट करो तो टी को 0 रख दो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। हाँ EX आएगा ना, जैसे वो बता रहा था अभी। सो एक बार डिफरेंशिएट किया तो EX मिला, तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mx डैश 0 is 1 ना, एंड ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, डबल डैश करो इसको, तुम 2 बार डिफरेंशिएट कर लो t के रेस्पेक्ट में। सर mx डेक्स हाँ 0 तो वो है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ x। सॉरी हाँ, लिखने में गलती की, हमें ये लिखना था, हाँ ये राइट, ये लिखना था मुझे, राइट EX। हाँ अभी मैं निकालना चाह रहा हूँ mx डबल डैश 0, तो उसके लिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक बार तुमने किया होगा फिर से डिफरेंशिएट करके उसके बाद t 0 रखो, एक बार डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करो, फिर उसको t को 0 रख दो, क्या आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तुम यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, बताने का मतलब ये था यू विल नोट अ पैटर्न, और पैटर्न ये, अब तुम्हें समझ आ गया क्या पैटर्न होगा। एक बार डिफरेंशिएट किया तो EX मिला t को 0 रखने पे, 2 बार डिफरेंशिएट किया t को 0 रखा तो EX स्क्वायर मिला। तो फाइनली क्या कंक्लूजन हुआ, 10 अगर तुम मान लो r टाइम डिफरेंशिएट करते हो, यू आर डिफरेंशिएटिंग mx t को r टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो और बाद में t को 0 रख रहे हो, तो ये आपने क्या ऑब्जर्व किया इससे, अगर r टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, m r टाइम डेरिवेटिव 0, इसका नोटेशन ये यूज कर रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ r। हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर। सो ओके ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसके यूज करके हम निकाल पाएंगे, MGF दिया होता है, बोलता है मीन बताओ, तो उसको यूज करके हम ये निकाल पाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन अभी चाहो तो करा देता हूँ, लेकिन इससे पहले थ्योरी कंप्लीट करा देता हूँ। सो इसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चन अगर तुम करना चाहो, थ्योरी करवा दो सर, कोई दिक्कत नहीं पहले। हाँ एक बार कंप्लीट करके सर जी। ये वेरिएंस वाला बता देता था, वेरिएंस x प्लस x2 वाला। कौन सा, ये वाला? हाँ सर लास्ट में ये वाला नॉट इक्वल वाला। हाँ ये एक्चुअली आगे आएगा अभी, जब इंडिपेंडेंस करेंगे इक्वल कब होगा। अभी बस ये जानना है आपको कि वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2, ठीक है। तो ये रिमार्क वाला पॉइंट था, इसको कंटिन्यू कर दिया। अब हम आगे यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा था ना EX का, कि टी स्क्वायर को बाहर कर लिया, तो बता रहा था क्यों बाहर कर पाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ k टाइम x जो होता है वो k टाइम एक्सपेक्टेशन x होता है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं, बट वेरिएंस में स्क्वायर बन के बाहर आता है। देखो कांस्टेंट में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर बन के बाहर आता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ kx इज k स्क्वायर, सॉरी वेरिएंस ऑफ kx इज k स्क्वायर टाइम वेरिएंस ऑफ x। तो यहाँ हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे ना, मैंने इस e को ऑपरेट किया था इनसाइड इसमें, तो इस e को इनसाइड ऑपरेट किया तो क्या हुआ, अगला टर्म देख सकते हो, e ऑफ 1 इज 1, t अपॉन 1 फैक्टोरियल बाहर हो गया ex, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल पे लगेगा ना, इस तरह से। तो उसी को यहाँ में, ये तो रिमार्क था, ये भी बस जानकारी के लिए, यहाँ से ये कंक्लूजन निकला। अब एक थ्योरम लिख देता हूँ मैं। थ्योरम ये कहता है कि तो द थ्योरम इज कि अगर MGF एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, लाइक if so like MGF uniquely determined distribution, if MGF exist, या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या अगर एग्जिस्ट करता है देन इट इज यूनिक, मतलब एक रैंडम वेरिएबल का एक ही MGF होगा। ये ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है।
कन्वर्स ट्रू मतलब अगर कोई एमजीएफ है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक ही रैंडम वेरिएबल मिलेगा जिसका वो डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। और ये दूसरे तरीके से बोलूं मैं, एंड या इसी को मैं दूसरा थ्योरम बना के लेता हूँ, थ्योरम 1 थ्योरम 2। एंड नेक्स्ट थ्योरम ये है कि पहले क्या बोला, अगर एमजीएफ एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा, मतलब किसी रैंडम वेरिएबल एमजीएफ एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। तो ये ऑब्वियस है, को भी लग रहा होगा एक रैंडम वेरिएबल का एक ही यूनिक वो होगा। अब दूसरा ये है कि द एमजीएफ यूनिकली डिटरमिन्स अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक एमजीएफ करस्पॉन्डिंग एक ही सीडीएफ होगा, ठीक है, या किसी एक सीडीएफ का एक ही एमजीएफ होगा। दोनों थ्योरम को मिला दो तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा सर नहीं होगा एक एमजीएफ जब CDF का निकाल हम्म, मतलब जब एमजीएफ निकाल रहे हैं उसके बाद मान लो किसी सीरीज का अगर वो कन्वर्जेंट नहीं हो रही तो उसका एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट। मतलब वही और अगर कंडीशन हो एग्जिस्ट जाती ना, कर वो रहा है, इंटीग्रेशन तो वो यूनिक होएगा। हाँ यूनिक होगा, एक ही आएगा और यूनिक ही होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग एक ही सीडीएफ होगा। कोई एक एमजीएफ से एक ही डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा तुम्हें, कोई एक होगा। इसलिए मतलब बोला सर कि एग्जिस्ट ना करने की कंडीशन पूछ रहे हैं। एग्जिस्ट ना करने की मतलब या तो वो जो इंटीग्रेशन करेंगे कंटिन्यूस के केस में वो डाइवर्जेंट होएगा, और डिस्क्रीट के केस में सीरीज डाइवर्जेंट होएगी। हाँ 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 मतलब मीन एग्जिस्ट ना करे टाइप का। ठीक है, तुम सही बता रहे हो, वही कंडीशन। सर ये इसके रिगार्डिंग एक बार आप 2022 वाला क्वेश्चन पिकअप कर सकते हैं, उसमें एग्जिस्टेंस का ही पूछ रहा था। हाँ चेक कर लेते हैं, पर क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ एक बार ढूंढ के। तुम अगर है तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट भेजो ग्रुप में, देखते हैं जब तक एक क्वेश्चन ट्राई करो। जैसे हमने अभी कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, उसके अप्लाई करते हैं इस थ्योरम को, ये वाला थ्योरम जो है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ चलो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जब तक तुम क्वेश्चन उसको भेजो ग्रुप में, देखते हैं। तो अभी तो क्वेश्चन होगा ही, तो अभी के लिए 5वां क्वेश्चन होगा शायद क्लास का। तो इसमें यह है कि मान लो ऐसा है, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ pdf fx of x like 1 when x between 0 and 1 and 0 otherwise। ठीक है, तुम्हारे पास कई सारे क्वेश्चन यहाँ। पहला क्वेश्चन है तुम ex निकालो, दूसरा क्वेश्चन है ex स्क्वायर निकालो, ठीक है, एंड तीसरा क्वेश्चन है mgf निकालो, ओके, एंड चौथा क्वेश्चन है mx डैश t फाइंड करो। पांचवा क्वेश्चन है mx डबल डैश t फाइंड करो। t के बजाय तुम 0 रखो। बताओ, तुम वो प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो वैसे अगर चाहो तो, है ना। सो दिस यू ट्राई। जब तक ये क्वेश्चन करो, है ना, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है। सर इसमें सबकी वैल्यू 1 आएगी क्या? किसमें? एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1 आएगा? अब पता नहीं, अब फाइंड करो, सर तुम 1 जैसे by आता 2 वैसे फाइंड करो, अपने तरीके से फाइंड करो, तुम्हें जैसे आता है, क्योंकि एक ही 1 पता by है तुम्हें कि मेथड कुछ भी आंसर सेम रहेगा। हाँ ठीक है। सर 1 by 3 दूसरा 1/3, ओके,
और थर्ड में ऐसे 80 a की पावर t -1 बाहर -1, ओके। और फोर्थ बाय टी भी बाय टी होगा। ओके बाई टी भी होगा, देख लो भाई। और फोर्थ ना ओके 1/2 होगा। फिफ्थ भी 1/3। मान लो 6 पार्ट बोल दे वेरिएंस ऑफ x, ये भी निकाल पाओगे। वेरिएंस 1/12। और ये जो क्वेश्चन भेजा है क्या एमएसक्यू में आया था या एमसीक्यू में है? मतलब एमएसक्यू में है, मोर देन वन करेक्ट में है क्या? नहीं सर, ओनली वन ऑप्शन। पहला, अच्छा पहला ही वो है, मैंने मतलब पहले सेक्शन का एमसीक्यू सेक्शन का है। 1/12 ये सबने कर दिया है क्वेश्चन? वेरिएंस हो वेरिएंस जाएगा कितना आ सर जाएगा? 1/12। 1/12, ठीक है। अब देखो जब तुम पहला क्वेश्चन है EX, तुम ऐसे निकाल सकते हो मेथड से, जैसे EX मेनली क्या होता है हमारा, एक्स टाइम कंटिन्यूअस है, एक्स टाइम पीडीएफ है 1 और 0 से 1 में, तो ये 1/2 आ जाता है। इंटीग्रेशन कर लो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी मेथड से करते हैं, एक्स स्क्वायर तो पीडीएफ है 1 0 से 1 में, तो x³ 3, तो आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ से वेरिएंस तो ऐसे मैंने पूछ लिया, तो वेरिएंस तो ऐसे निकाल लो, EX² माइनस EX का 1/2 है ना, तो ये 1/2 है, तो ये तो हो गया। अब बचता है, तो ये पार्ट कर दिया, ये पार्ट कर दिया मैंने, ये पार्ट कर दिया ना। अब बचता है बाकी, वेरीफाई कर लो, सबने कर लिया होगा तुम लोगों ने, तो वेरीफाई। तो अब बचता है MXT, तो MXT का डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ E की पावर TX, सो E की पावर TX एंड PDF इसका 1 है ना, और ये कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन 0 से 1, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, E की पावर TX अपॉन T है ना, x है ना 0 से 1, तो 1 रखोगे x को तो E की पावर T माइनस 0 रखोगे तो 1 होल अपॉन T। T की वैल्यू क्या है यार, रेस्ट्रिक्शन कोई दिक्कत आ रहा है T के एग्जिस्टेंस में? नहीं, तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ओके। एंड अब मैं पूछ रहा था कि ये तो अगर तुम ऐसे वेरीफाई है ना, ये क्या निकाला हमने, MXT निकाला है, so E की पावर T -1, ठीक है। सर इसमें MX t 0 बिलोंग्स टू निकालो, r कैसे होगा? इसमें 0 तो एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा। 0 पे नॉट डिफाइन आ रहा है ना। अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ गलती क्या किया, हाँ 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 एक मिनट जस्ट, तो व्हाट इज T हियर? ओके सो वी वर इंटीग्रेटिंग, अच्छा यहाँ पर T के नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए ना, ठीक है। सो व्हाट शुड बी T हियर? सर r -0। तुम ये बोल रहे हो कि 0 पे नॉट डिफाइंड है, हाँ लेकिन लिमिट 0 पे लोगे तो राइट इट विल एग्जिस्ट, अगर तुम ये सोचो, ठीक है ये 0 के नेबरहुड में डिफाइंड है, T टेंड्स टू 0 होगा, हाँ मैं उसको रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, तुम बोल रहे हो MXT, अगर T टेंड्स टू 0 लगाओ तो कितना आंसर आएगा? आर यू गेटिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या T के नेबरहुड में डिफाइंड है ये? तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, एल हॉपिटल रूल लगा लो, हाँ उसी से मतलब 0 के 1 आ जाएगा। नेबरहुड में 1, ओके फाइन, ओके लिमिट T टेंड्स 0, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि T एग्जैक्टली 0 होने पे नॉट डिफाइंड है, तो लाइक R -0 करना पड़ेगा। यू वांट टू से दिस? ओके वीकर वैल्यू में गलत लिखा है कि लोगों ने फॉर ऑल S, उन्होंने S के टर्म में कैलकुलेट किया है। सो मैं जो कर रहा हूँ एग्जांपल नंबर 9 है 86 पेज पे वीकर वैल्यू में, ठीक है। तो व्हाई यू हैव रिटन ऑल S? कौन सी बुक सर? विजय कुमार रोहतगी, वीके रोहतगी, पेज नंबर 86,
एग्जाम्पल नंबर 9. सो इन्होंने ऑल एस लिख दिया. आई थिंक दिस इज अ मिस्टेक हियर ऑब्वियसली, क्योंकि डिफाइन तो है नहीं. तो दिस शुड रेस्ट्रिक्ट. सर आप सर पहले स्टार्टिंग में बोल रहे थे वो करवाओगे, एससी गुप्ता करवाओगे, क्या? एससी गुप्ता बुक करवाओगे. हाँ, थ्योरीज है कॉमन. एचसी गुप्ता मैं इसलिए बोला था तुम लोग एचसी गुप्ता से प्रैक्टिस करो. लाइक मैं भी फॉलो कर रहा हूँ थ्योरीज के लिए, क्योंकि यू फॉलो एचसी गुप्ता एंड उसके एग्जांपल्स करो, एक्सरसाइजेस करो, डाउट पूछो. ये ना पॉइंट था. तुम लोग थ्योरी उसके ही पढ़ो, कुछ नया चीज उसमें मिले तो मुझे बताना. लाइक इफ यू गेट समथिंग. गुप्ता कपूर मेरे पास पड़ी है, एक्चुअली मैं कंफ्यूज होता हूँ इसके ऑर्डरिंग से. देखो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन इसमें ऑर्डरिंग ना इधर उधर है, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इनका. टेंशन होता है. इसमें थोड़ा ऑर्डर है, इसमें मुझे इजी लगता है. इसमें इन्होंने ऑर्डर इनका वैसा है, सिलेबस के पढ़ी हिसाब नहीं से क्या ordering सर नहीं आपने एक बार भी आज? है. हाँ, आपने पढ़ी नहीं क्या बुक एक बार भी एससी गुप्ता? नहीं वैसे पढ़ रखी है, लेकिन पढ़ाने के लिए कोई टॉपिक ढूंढना पड़ता है. वैसे तो मैं देखा है, लेकिन वैसे फिर ढूंढना पड़ता है ना, इसीलिए वो प्रॉब्लम. सर परसाना साउंड कैसी है सर? वो इजी बुक है, समझने के लिए अच्छी है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम की लेवल अच्छी नहीं है. मतलब तुम समझने के लिए डेफिनेशन, एग्जांपल, एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा. बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद तुम्हें अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा. ठीक है. बाकी गुप्ता के ऊपर जो मैं, किसी का अनम्यूट है, कौन है उसको म्यूट करो. अगर तुम्हें नहीं बोलना हो जस्ट म्यूट इट. तो मैं बोल रहा हूँ गुप्ता कपूर से थ्योरीज. सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाद में, तो जीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हम t तो इक्वल टू 0 पे जब निकालते हैं e की पावर x, उसको t टेंस टू इन्फिनिटी लो, क्या आएगा? नहीं हम mx जो मोमेंटेटिव फंक्शन है उसका डेरिवेटिव को t इक्वल टू 0 पे रखते हैं, तो ex आ जाता है ना, एक्सपोनेंशियल वो वाला एक्सपेक्टेशन ऑफ x. हाँ, इन केस जब डिफाइन नहीं है, सो यू टेक द लिमिट. सर वो आ नहीं रहा, मैं मतलब ऐसे किया तो मैं करके देखता हूँ, इसलिए मैं पूछा था. लिमिट t टेंस टू, जैसे हम लोग नोटेशन एक यूज करते थे ना वहां पे भी, f प्लस इंफिनिटी, सो मींस सीरी ऑफ एट प्लस इंफिनिटी 1 होता है ना. तो उसका मीनिंग क्या है? लाइक व्हेन यू टेक x टेंस टू प्लस इंफिनिटी गिव यू 1. तो सर इस वाले क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? अब इसमें सो व्हाट डू यू कंक्लूड? पहले तुम लोग कैलकुलेट करो. हाँ अच्छा. अच्छा, जिनका डाउट था क्लियर हो गया? जो अभिनव तुम्हारा डाउट था, ये ग्रुप में जो भेजा था, यस सर. ये क्लियर हो गया ना जिसने ग्रुप में भेजा है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सर एक डाउट था. mx 0 is t, तो जिसको 0 पुट करोगे 1 आना चाहिए. देखो चारों ऑप्शन में कौन सा 1 दे रहा है. तो और n 0 ऑलरेडी 1 होता है, या t टेंस टू 0 ले लो. ओके ठीक है. अभी क्वेश्चन क्या है? व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है? सर इसमें डायरेक्टली डाउट t था. एग्जैक्टली 0 है तो वहां नॉट डिफाइंड है ना, बट t के नेबरहुड में डिफाइंड. एक्सक्यूज मी सर. हाँ हाँ बोलो. सर जैसे आपने एमजीएफ की स्टार्टिंग में बताया था कि टी ओरिजिन के एक रीजन में होना चाहिए और ओरिजिन को इंक्लूड करना चाहिए. सर हाँ यहाँ पर हाँ तो हाँ, 0 पर डिफाइंड ही नहीं हो रहा. डिफाइंड नहीं है. सो तो इसमें सर हम ऐसा क्या था, कहेंगे, एग्जिस्ट करता है या नहीं करेगा? जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को फॉलो करे अगर, तो एग्जिस्ट तो करता है. इसका नॉट एग्जिस्ट नहीं आता है. लाइक अगर मैं देखूं तो डेफिनेशन एमजीएफ में क्या लिखा है? इन सम नेबरहुड ऑफ ओरिजिन. ओके, 0 के ओरिजिन में डिफाइन होनी चाहिए. और सर 0 पर भी होना चाहिए जैसे आपने पहले बताया था. हाँ हाँ, मैं बोला था कि 0 पे वैल्यू 1 आती है ना, बट यहाँ सर थोड़ा यहाँ 0 प्रॉब्लम आ पर रहा है है. ही नहीं. हाँ, यहाँ 0 पे एक्चुअली मोमेंट जेनेटिक एंड 0 इज एग्जैक्टली 0 इज नॉट डिफाइंड. m डैश 0 भी तुम्हारा ऐसे ही आएगा, नॉट डिफाइंड टाइप का ना. हाँ सर. डेरिवेटिव सही का, डेरिवेटिव भी हाँ, डिफाइंड नहीं आ रहा डेरिवेटिव 0 पे. एग्जैक्टली 0 पे नॉट डिफाइंड है.
तो फिर यहाँ से आप मतलब कि एक्चुअली निकाल मैं सकते बता देता हूँ, मैं तुम्हें पहले नहीं बताया यहाँ पे। एक्चुअली जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तभी उस चीज का ध्यान रखना होगा। ओके, सपोज ये हम किसके लिए कर रहे हैं, दिस वी आर डूइंग फॉर t नॉट इक्वल टू 0, ये कर रहे ना आप लोग, t यहाँ 0 नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, एंड 1 व्हेन t इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली एक्चुअल आंसर है, मतलब t पे ये नहीं डिफाइंड है, बट व्हेन t इज 0 इट इज 1, सो हाउ। तो यहाँ तुम t को लिमिटिंग 0 रख, वैल्यू। स्टार्टिंग में ही तुम अगर यहाँ t को हम 0 पुट करते तो क्या होता, अगर यहाँ तुम t को 0 रख दो तो व्हाट विल यू गेट, 1। है ना। तो एक्चुअली t नॉन जीरो यहीं पर डिसाइड हो गया कि t इज नॉन जीरो। जब t डिनोमिनेटर में आया तो वी आर रेस्ट्रिक्टिंग हियर दैट t कैन नॉट बी 0, है ना। अगर t 0 होगा तो यहाँ पे ये 1 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 होगा ना। सो गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पे t तुमने जो ही t से डिवाइड किया, सो यू आर सेइंग t इज नॉट 0। so question होगा what if t is 0, so when you put t here 0, so you will get e की पावर 0 is 1, 1 का इंटीग्रेशन करो 1 आता है। तो लाइक दो पार्ट में करोगे, so you will getting this। so I think जो भी क्वेश्चन पूछा था वो क्लियर हो गया होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। क्योंकि t से जहां भी हम डिवाइड कर देते हैं तो वहां ऑब्वियसली डोमेन से t बाहर 0 बाहर हो जाता है। तो यहाँ जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये t डोमेन से बाहर हो गया। हमने ये बोला कि दिस थिंग यू कैन राइट ओनली व्हेन t इज नॉन जीरो। तो क्वेश्चन उठेगा ना कि व्हाट इफ t इज 0, तो उस केस में तुम डिवाइड नहीं करोगे, फिर t को पहले ही 0 रखो। जब पहले ही तुमने t को 0 रख दिया तो e की पावर 0 कितना हो गया, 1 ना, 1 का इंटीग्रेशन 1। सो लाइक t नॉन जीरो है तो ये आंसर है, और t जब 0 है तो स्टार्टिंग में 0 पुट करो, आंसर 1। सो दिस वे यू कैन राइट द आंसर। ओके, तो अब वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि मैंने बोला था कि लाइक 0 पे डिफाइन होनी चाहिए, तो 0 पे डिफाइंड है, 1 है। t और 0 डोमेन में होना चाहिए, 0 डोमेन में है, एंड 0 के नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए, नेबरहुड डिफाइंड है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन नाउ। बट सर इससे EX तो नहीं निकल रहा ना। निकलेगा ना, देखो निकलेगा। सर ऐसे तो अलग से डिफाइन करके कुछ पॉइंट्स पे, ऐसे तो सबका ही MGF एग्जिस्ट कर जाएगा। हाँ, आपका 0 पे सबका MGF एग्जिस्ट करेगा, 1 होगा, क्योंकि इन जनरल MXT आपका 1 है। और इसी कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन पूछा है जो आपने भी ग्रुप में डाला, जिसने ग्रुप में डाला, MX0 इज 1 इन जनरल। 0 पे हर MGF डिफाइंड है और 0 पे हर MGF वैल्यू 1 ही होगी। तो यहाँ हमने वो कंडीशन वायलेट यहाँ पे कर दी, जब इंटीग्रेट कर रहे थे ना अपॉन t लिख दिया, तो हमने ये कह दिया कि अपॉन t कब हो सकता है, क्योंकि किसी फंक्शन को तुम x से अगर डिवाइड कर रहे हो, सो यू आर प्री अज्यूमिंग दैट या प्रोवाइडेड दैट t इज नॉन जीरो, क्योंकि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। सो t इज नॉन जीरो। लेकिन अगर t 0 होता तो क्या करते, डिवाइड नहीं करते, t को ऐसे 0 पुट कर देते पहले ही, स्टार्टिंग में t को 0 रखते अगर 0 है तो। सर तो जैसे कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन या कोई ऐसे जिनका एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता है, उनके लिए कैसे प्रूव करें कि एमजीएफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं किया था। आप अगर देखेंगे तो एक्चुअली कंडीशन क्या है, t के नेबरहुड में एग्जिस्ट करना चाहिए, सॉरी 0 के नेबरहुड में एग्जिस्ट करना चाहिए। 0 के अराउंड एक इंटरवल ले लो, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस तो एप्सिलॉन। सर मतलब उसका जो इंटीग्रल होगा वो डाइवर्जेंट आएगा। हाँ, जैसे देखो मैं, आप जो कह रहे हो ये है। चलो एक क्वेश्चन बना देते, इसमें किसी को डाउट है अभी भी, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हो बताओ एमजीएफ से रिलेटेड कि सर बस अब लग इसका रहा है तुम्हें EX नहीं निकला, मतलब वो कैसे निकला, EX तो नहीं निकला इसको। अच्छा, अभी जो कोची का पूछा, अभी पूछना इस क्वेश्चन के बाद, वरना मैं थोड़ा भुलक्कड़ में पूछ सकता हूँ, तो अगर मैं नहीं बताता हूँ जस्ट पूछना, तो हम उसको अभी सर एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ हाँ बताइए। सर मैं पूछ रहा था सर, जैसे कि सर mx जब mgf का डेरिवेटिव करते हैं 0 पुट करते हैं सर, एक्सपेक्टेशन होता है सर 0 में क्या होता है, कोई सिग्निफिकेंस है इसका जब mx में 0 पुट करते हैं, जैसे वो मीन हाँ होगा यहाँ पे, ex स्क्वायर। हाँ वही बोल रहा हूँ कि जब 0 पुट करोगे तो मीन आएगा। हाँ, वो सब प्रूफ मैंने सर यहाँ जब किया पहली हमने। बारी में जब mx को बिना डिफरेंशिएट करे 0 पुट करेंगे तो सर कोई सिग्निफिकेंस है 1 के अलावा, जैसे 1 तो आ गया सर, 1 क्या है जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में सोचे। नहीं, क्योंकि डेफिनेशन से ही हमने किया है, लाइक t को 0 पुट किया यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 इज 1। ऐसा कोई हाँ वो नहीं है कि वो, बस ये है कि 1 होगा।
नहीं सर वैसा कुछ जैसे नहीं मतलब इस केस में आ गया कि लिमिटिंग वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पर t टेंड्स टू 0 पर 1 है, तो सर ये हर फंक्शन के साथ केस होगा जहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं होगा, या सिर्फ इसी के साथ स्पेशली हुआ है? नहीं नहीं जहाँ भी टी पे अगर डिफाइन नहीं है तो तुम्हें मतलब डिफाइन नहीं, देखो टी 0 होगा तो 1 ही रखना पड़ेगा, 1 ही होगा। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे 1 है बाकी जगह कहीं कुछ और होगा। हर जगह 1 ही रहेगा। लाइक व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ जो मैंने 1 लिया है ना, ये हर जगह 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं होगा 0 पे, पर सर बिकॉज जैसे t यूनिवर्सल नॉट वैल्यू। इक्वल टू 0 पर लिमिटिंग वैल्यू हमने 1 निकाल ली राइट साइड में, तो सर ये हर फंक्शन के केस में आएगा या सिर्फ इसी के केस में स्पेशली आया है? नहीं, हर क्वेश्चन के केस में 1 ही आएगा लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है सर। ओके, सो नाउ द सर क्वेश्चन m इज डैश इन x की 0 पर लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही 1/2 आ रही है। 1/2 मतलब वो एक्सपेक्टेशन इज 1/2। तो ठीक है, इसको तुम अगर वो करोगे, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। सो डिफरेंशिएट करोगे तो लाइक इसको डिफरेंशिएट करो। सो तुम्हें डिफरेंशिएशन सबको आता है, क्वोशिएंट रूल लगा लो एंड देन यू पुट t इज इक्वल टू 0। क्वोशिएंट रूल लगाकर t को जैसे आपने बताया अभी हाफ आया, हाफ आएगा। तुम करो आगे कैलकुलेशन। mx डबल डैश t निकालो, पहले डबल डिफरेंशिएट करो फिर t को 0 पुट करो, यू विल गेट 1/4। सर ये आया नहीं क्वेश्चन रूल लगा के ना। अच्छा नहीं आया, ओके बताओ क्या आया डिफरेंशिएशन आपका। t e की t प्लस 1 अपॉन 2t। ओके, सो m डैश t आपका आया t e t प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2t। नहीं माइनस में भी कुछ है। नहीं वो कट गया, कैंसिल हो गया। ओके, एवरीवन गेटिंग सेम? तो आप बताना चाह रहे हो नो अपॉन सर अपॉन सर 2t। सर t e t माइनस e t प्लस हाँ 1 अपॉन t हाँ देखो स्क्वायर। ये भी आएगा। यू जस्ट चेक द डिफरेंशिएशन, आप क्वोशिएंट रूल से ठीक से लगाओ। u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज अपॉन v स्क्वायर, ये होता है ना। अच्छा नीचे 2t या t स्क्वायर, सॉरी वो सर सर एल नीचे t हॉस्पिटल स्क्वायर रूल होगा लगाया क्या? था उसके बाद। ठीक है ये आ रहा था, लेकिन सॉरी इसका एल ओके ओके हॉस्पिटल जब t इक्वल टू 0 पुट करते हैं उसके बाद आ रहा था। ठीक है। हाँ, ठीक। तो अब m डैश 0 निकालेंगे, डायरेक्टली 0 नॉट डिफाइंड है तो उस केस में आप लिमिट लोगे। जब कोई फंक्शन आप कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उसको नहीं डिफाइन तो लिमिट लोगे आप। तो लिमिट लोगे तो t प्लस 1 माइनस दिस अपॉन t स्क्वायर। सो आप ये कैलकुलेट करो। सो ओके हो गया, सही है। हाँ अब 1/2 देखो आ अभी गया। ऊपर क्या, ऊपर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, तो 0/0 आ रहा है, ऐसा है क्या? हाँ तो डिफरेंशिएट कर लो, अब आ जाएगा। हो गया सर, हो गया। ठीक है कोई बात नहीं ना, इसे ट्राई करके आए। सिमिलरली m डबल डैश t निकालो, और अगर t टेंड्स टू 0 लेना, अगर 0 पर डिफाइन नहीं है तो you will get 1/, so that is ex square, that is ex। जिसको भी कोई कंफ्यूजन चल रहा है पूछ लो। तो लाइक और सर जो ये ग्रुप में काफी ऐसे क्वेश्चन भेजा था, इसमें हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जैसे एक ही चीज कर रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पुट किया। अब सपोज कि ऐसे हमें दो फंक्शन मिल जाते, सॉरी हमसे ये पूछा जाता कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है कौन सा इनमें से, तो हम कैसे चेक ओके करते? हम नहीं है ये तो हमने पता कर लिया है, मतलब तीनों ऑप्शन ही सही होते, फिर आगे कैसे प्रोसीड करते? तो अगर बोलता है तो आपको वही वाला MGF देता है जो आपको सिलेबस में नाम दे रखा है, लाइक डीजेनरेट, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, और मतलब जो भी नाम है उनमें से एक होगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें हम आपको बोलेंगे कि आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन का PDF या PMF याद रखना पड़ेगा, मीन वेरिएंस याद रखना पड़ेगा, MGF याद रखना पड़ेगा। तो उन्हीं में से पूछेंगे, वो सिलेबस दिया है तो उन्हीं में से पूछेंगे, बाहर से नहीं पूछेंगे, क्योंकि मतलब कोई कंटिन्यूअस का मेथड नहीं है इसको? MGF हाँ वैसे डिस्क्रीट में हम बता पाएंगे वैसे निकाल के, बट कॉन्टिन्यूअस में दिक्कत होगा। मतलब या फिर कैलकुलेट कैसे करो, प्रॉपर्टीज हम चेक कर सकते हैं कि लाइक MXT 0 है, 0 पे डिफाइन होना चाहिए, 0 के नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए, मतलब कोई इंटरवल 0 कंटिन्यूअसली डिफाइन होना चाहिए। और वही इसे उसी इसे बेसिक डेफिनेशन पे ही था। अच्छा इसका देख लो फिर भी कुछ लोगों को शायद समझना है। ये जैम क्वेश्चन 5 जैम 2022 में पूछा गया था अभी रिसेंटली। तो पहला ऑप्शन में क्या बोला है कि मैं ऐसा लिखता हूँ,
एम वाई टी लिख देता हूँ। वाई टी मतलब किसी दूसरे रैंडम वेरिएबल का एमजीएफ बोल रहा है, और 5e⁻⁻5t अपॉन 1 - 4e⁻t², सॉरी 4t²। देखना जो ग्रुप में जो क्वेश्चन है वो लिखना, 4t² एम टी। तो एम टी खुद एमजीएफ। अब ये बोल रहा है कि जो ऑप्शंस हैं वो एमजीएफ हो सकता है नहीं हो सकता, ये बताओ। मतलब कौन सा जो एमजीएफ नहीं होगा पक्का, वो बताओ। तो नहीं होने के लिए हमें बस कोई एक प्रॉपर्टी वायलेट करवा देना है। तो पहला तो भाई यही है हमारा कि 0 रख देते हैं। 0 पे देखो जी क्या आंसर आएगा, जहां जहां टी दिख रहा है 0 रख दो। अगर नॉट डिफाइंड होता है 0 पे तो हम टी टेंस टू 0 लेते हैं, है ना। तो अभी रख दो सीधा सीधा 0, क्या होगा 5 एम टी को 0। और हम m0 के बारे में पहले से जानते हैं क्योंकि mx लिख देता हूँ, चलो अपनी जानकारी के लिए, कि जो एम टी है वो किसी एक रैंडम वेरिएबल का है और ऑप्शन है वो y रैंडम। अब मुझे देखना है क्या वो mt होगा या नहीं, हो क्वेश्चन ये। तो उसको हम t0 रख दिया हमने, ये my है। अब mxt मुझे पहले से पता है 1 होगा क्योंकि किसी न किसी रैंडम वेरिएबल का mcf था, तो आंसर 5 आ गया। तो डेफिनेशन के अगेंस्ट है ना। सो my 0 बराबर 5, इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी y। क्यों भाई? क्योंकि डेफिनेशन कहता है अगर ऐसे एमजीएफ होता तो आंसर बना, तो ऐसा कोई वाई हो ही नहीं सकता। ओके, तो पहला ऑप्शन है। और ये एमसीक्यू में है तो एक ही आंसर मिलेगा, बाकी तो दिमाग में लगा सकते हो इंसान, क्योंकि हमें तो एक एग्जाम्पल इनफ है गलत कहने की। तो ये अगेंस्ट आ गया क्योंकि होना क्या चाहिए था एक्चुअली में, है ना, टू बी एमसीएफ my0 को 1 होना चाहिए। तो हम सोच सकते हैं कि ओके हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ऐसे फर्स्ट टाइम बचा देगा तो वो हो जाएगा कंफ्यूज कि क्या इसमें क्या करना है, इतना मुश्किल सा क्वेश्चन लगा ना। बट तुम्हें अगर प्रॉपर्टी याद है, डेफिनेशन याद है, तो डेफिनेशन था कि लाइक 0 के नंबर में डिफाइन होगा, 0 की वैल्यू 1 होगा। और डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t1। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सो नाउ ठीक है, बाकी बुक में देखोगे जिसके साथ साथ वो भी डिफाइन होता है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, वो सब सिलेबस में नहीं है जी। अच्छा, मैं एमजीएफ में कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहेगा। तो और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एमजीएफ बहुत हो गया। तो 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ। सर जी सर वो क्या होता है कि जब एमजीएफ को एक्सपेंड करते हैं तो ए की पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो एक्सपेक्टेशन वगैरह होगा। हाँ, वही वही यहाँ पे लिखा रहे थे वो एक्चुअली। एमजीएफ एक अच्छा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, तो आप इसकी बात कर रहे हो जो मैं यहाँ लिख रहा था, तो इसको देखो कंपेयर कर लेते हैं। ये है देखो, इसको तुम कंपेयर करोगे। सो लाइक ये ओपन किया था ना हमने। अगर कोई सीरीज है लाइक, शायद ये पूछना चाह रहे हो कि कोएफिशिएंट्स जो है वो क्या है। ओके देखो, मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोगों ने टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा है, ऑब्वियसली पढ़ा हो। क्या होता है जी? है ना, या इसी को बोलते हैं मैक्लॉरेन से। जो मैथ बैकग्राउंड से जो स्टैट्स के भी जो कैलकुलस पढ़े, वो कैलकुलस में आता है। देखो मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन होता है अबाउट 0, तो उसी का स्पेशल नाम है टेलर सीरीज। तो क्या होता है ये,
कोई फंक्शन है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स को एक्सपैंड करना है, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ दिस? समेशन ए एन एक्स की हाँ पावर एन एंड रनिंग फ्रॉम 0 टू infinity where ठीक an है, is like व्हाट इज है? an is nth derivative at 0 upon n factorial तो यहीं of पे the लिख देते हैं function एफ डैश fn 0, fn सॉरी हाँ, फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो वो nth डेरिवेटिव अपॉन n फैक्टोरियल एंड देन हियर इज x की पावर n इन फ्रॉम 0 से। इसको ओपन करके लिखेंगे तो आपका आ जाएगा, रखो जीरो डेरिवेटिव मतलब खुद फंक्शन, ठीक है, तो ये f0 हो गया, मतलब f0 डेरिवेटिव मतलब खुद फंक्शन, बिना डिफरेंस, एक बार भी डिफरेंशिएट मत करो, तो मतलब 0 अपॉन दिस तो 1 हो जाएगा, f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x की पावर 1, f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इसी बेसिस पे अगर मैं, हमें पता है कि mgf भी एक फंक्शन ही है, mgf एक फंक्शन है ना टी के टर्म में, तो ओपन कर लेते हैं तो क्या होगा, mx0 m डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, वेरिएबल t लिया मैंने, ठीक है, t की पावर 1, m डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल t स्क्वायर डॉट 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 डॉट। इससे वही रिजल्ट आएगा जो हमने प्रूव किया डिफरेंशिएट करके। और एक और तरीका से हम जानते हैं mxt क्या होता है, दूसरे एक तरीके से ये आया, अब कंपेयर कर लेंगे, एक तरीके से ये चीज है एंड दूसरे तरीके से हम आ जाएंगे तो mxt वी नो दैट e ऑफ e की पावर tx, और अभी मैंने बताया था एक्सपेक्टेशन ऑफ tx को, एक्चुअली जो एक्सपेंशन हम लिख रहे थे ना वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ही था, तो वो था 1 प्लस tx का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो tx का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट, इस पे एक्सपेक्टेशन लगा दो, तो इस पे जब एक्सपेक्टेशन लगा दोगे तो ऐसा कुछ निकल के आया 1 प्लस tx ना, t अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ex स्क्वायर, फिर ऐसे ही t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ex क्यूब। सो ये वही रिजल्ट देगा जो हमने डिफरेंशिएट करके दिया है। अब कंपेयर कर, so you compare it this is this, so यहाँ से मिला mx0 is 1, fine, you compare this term with this term, क्या मिला, m dash 0 is ex, so फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट किया, फिर m डबल डैश 0 is ex स्क्वायर, तो मैंने वही चीज डिफरेंशिएट करके लाया। सर एक दो क्वेश्चन है मेरे इस पे, पहले आपने जो टेलर जी। सीरीज एक्सपेंड की है और मैक्लैरिन सीरीज एक्सपेंड की है फंक्शन की, हाँ टेलर से, हाँ तो मैक्लैरिन या टेलर, उसके नीचे आपने मोमेंट हाँ, जनरेटिंग फंक्शन की एक्सपेंशन इस तरीके से लिख दी, वो क्यों लिखी है? बस कंपेयर करने के लिए, वो रिजल्ट के लिए। कोई लॉजिक तो नहीं है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वहां से ये कुछ आया, बस आपने लिख दिया कि नहीं ऐसा नहीं, वहां से नहीं दिखता है, वो अलग है, ये अलग है ऊपर वाला और ये अलग है, यहाँ हम लगा रहे, यहाँ हम ex को खोल रहे हैं, वहां mx को खोला था हमने, बस कंपेयर कर रहे हैं जो कि क्या आपने रिजल्ट mx है। आपने जो ये खोला है ये कहाँ से आया है, mx t इक्वल टू मतलब समेशन m डेरिवेटिव ऑफ दी, अच्छा आपने बस फंक्शन की जगह m रख दिया, ये इसको यूज किया ऊपर वाले को, f की जगह m कर दिया, ठीक ये है। तुम जानते हो ना, ये बता रहे थे ना तुम ऊपर हाँ वाला, जी हाँ तो जी हाँ f जी को हाँ हटा जी, के m रख दिया, ठीक है, क्योंकि वो भी x एक को हटा फंक्शन के है, ये t भी रख एक दिया। फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। हम्म। तो f की जगह m रख दिया, x की जगह t रख दिया। अब इस वाले को हम कंपेयर कर, स्टार बोल देता हूँ, इस वाले को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ हमने e की पावर th को बोला, फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं, अब दोनों mx का ही तो एक्सपेंशन है, दोस्तों हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करके वही मिला जो हम पहले से जानते हैं, कुछ नया नहीं मिलेगा। सर एक चीज और, ऊपर वाला जो फंक्शन है हमारे, आपने f की जगह m रखा, तो f में तो आप कंटिन्यूटी यूज करते हैं, तो m जो होता है हमारे पास फंक्शन आता है, ये हम डिस्क्रीट वैल्यू पे भी ले लेते हैं। जीरो पे कंटिन्यूअस रहेगा, इसलिए बोला था ना लास्ट टाइम, बोला था ना क्या t के नेबरहुड में हमेशा, जीरो के नेबरहुड में हमेशा 1 आएगा, इसलिए हमेशा 1 आएगा क्योंकि 0 पे 1 है। नहीं मैं कंटिन्यूटी की ये बात कर रहा हूँ, ये m की कंटिन्यूटी की श्योरिटी तो नहीं है ना। 0 पे है ना, 0 पे, 0 पे कंटिन्यूअस होगा,
सर ये वही फॉर्मेट है ना कि टी टू द पावर ऑफ आर अपॉन आर फैक्टोरियल म्यू आर, वेयर म्यू आर आर अच्छा हाँ हाँ मोमेंट्स हाँ, अबाउट राइट राइट, ऑरिजिन। उसको हाँ जनरलाइज करके लिख दो तो यस सर। हाँ वही चीज है उसको जनरल। सर तो जैसे ये जो पहला फर्स्ट टर्म होगा तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। नहीं नहीं, फर्स्ट एम एक्स जीरो है, जीरो मोमेंट क्यों बोलेंगे, मोमेंट तो वन से स्टार्ट होता है, एमजीएफ की वैल्यू बाद जीरो में पे वन म्यू होती है। जीरो म्यू जीरो रखेंगे तो वैल्यू तो 1 आएगी ना। लेकिन जीरो मोमेंट का डेफिनेशन क्या है, रख सकते हैं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे डिफाइन नहीं है कहीं बुक में, शायद नहीं मिलेगा। मतलब बोल सकते हो है ना, लाइक तुमने ये कहा ना, यहाँ पे क्या हो गया, टेम आर टाइम डेरिवेटिव करोगे एट जीरो, so you will get एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर, यही कह रहे थे ना तुम शायद, आर एस मोमेंट अबाउट ओरिजिन है ना। तो अच्छा मोमेंट अगर नहीं किसी को बताया तो मोमेंट क्या होता है, अबाउट मान लो कोई नंबर के है, क्या लिखते हैं इसको हम, आर एस मोमेंट अबाउट के, हाउ डू डिफाइन, The expectation of x minus k to the power r. हाँ ठीक है, इसी में तुम देखते ना तो फर्स्ट मोमेंट सेकेंड, अब आर को वैल्यू कोई भी रख लो, सो आर वन टू थ्री कुछ भी रख लो इस तरह से, तो ऐसे लिखते हैं आर एफ मोमेंट अबाउट जीरो या ओरिजिन, तो ये आपका हो जाता है ये ऑफ एक्स की पावर आर। सर सेंट्रल मोमेंट और रॉ मोमेंट के डिफरेंस एक बार बता देंगे। इसमें तुम्हें पूछा है जैम में कुछ, एक मिनट तुम्हें, ये सब टर्म्स जैम में जो टर्म्स मुझे मेनली वही यूज करो ये सब। मींस एक्चुअली जब एससी गुप्ता पढ़ रहा था उसमें आ रहा था, मींस इसलिए बोल रहे हाँ वही वो लेसन का बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तुम वही चीज करो तो जैम में रेलिवेंट मतलब बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है ना। सो बट स्टिल मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बट उससे पहले तुम ये तो मोमेंट अभी आगे हम करने वाले थे, बाकी हो ही गया, मेनली डेफिनेशन समझना है, बाकी ईएक्स निकालना आता है तुम लोगों को, वेरिएंस निकालना आता है, तो इसको हम रैप अप करें, एक बार मैं सिलेबस दिखाता हूँ कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत टाइम देगा ना। सो वेट 1 मिनट, इसको मैं और क्वेश्चंस दिखाता हूँ, अभी कितना टाइम हमारे पास है, अभी क्वेश्चंस करते हैं एमजीएफ पे, बट नेक्स्ट टाइम एमजीएफ नहीं करेंगे अब, हमने काफी टाइम दिया, 2 क्लास दे दिया ना, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एमजीएफ पे बस। तो मैं वो
ओके, तो हम क्या सर्च कर रहे हैं? एमजीएफ, एमजीएफ तो नहीं है। ऐसे गुप्ता कपूर तुम लोग सॉल्व जरूर करना, लाइक गुप्ता कपूर के यू सी द डेफिनेशन एग्जांपल, जैसा भी उसने पूछा रॉ मोमेंट एंड सेंटर मोमेंट, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा लाइक इफ यू आस्क। तो जो भी तुम्हें टर्म कुछ समझ ना आए, लाइक गुप्ता कपूर का डेफिनेशन हो गया, या कोई थ्योरम है, या एग्जांपल है, एक्सरसाइज है, वी कैन डिस्कस। बट ये थोड़ा ध्यान रखना है कि लाइक वो क्या एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि गुप्ता कपूर में बहुत कुछ है। अब सब कुछ करेंगे तो है ना, एग्जाम में तो उसका वो है नहीं उतना। बस ये ध्यान रखना मेनली कि करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो कैन यू सॉल्व दिस? अच्छा, ये अभी नहीं होगा क्योंकि हमने अभी अभी हम आगे नॉर्मल पढ़ेंगे तब करेंगे, तो ये इसका एक नहीं है अभी, क्योंकि जिन लोगों को पहले से पढ़ा उनके लिए बता दो, लाइक तुम नॉर्मल के ये एमजीएफ है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली कंपेयर, उससे म्यू और वो मिल जाएगा, फिर तुम उसको स्टैंडर्डाइज करके सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज किया, स्टैंडर्डाइज करके, सेंट्रल लिमिट स्टैंडर्डाइज करके तुम उसको वो कर सकते, अप्रोक्सीमेट निकाल सकते, या हाँ इसमें सर इसको आगे एक देखेंगे। फाई ऑफ समथिंग का वैल्यू चाहिए होता ना? वो दे देगा, वो जैम में तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैम के फर्स्ट पेज पे आप पेपर देखोगे ना, जैसे 15 के बाद, तो पहला जो आपका पेज होगा उसमें इंट्रोडक्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो आपको आगे जरूरत पड़ेगी, फाई की वैल्यू, एफ सर की, एक टी की, काई स्क्वायर की। सर इसका जो आपने क्वेश्चन दिया था, इसके अंदर हम न्यू निकालते, हम सिग्मा निकालते, है ना, और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रखी है, इसको मान लो नॉर्मल स्टैंडर्ड पे कर देते, है ना, नॉर्मल स्टैंडर्डाइज कर देते, तो उसके बाद सर टेबल की भी तो जरूरत पड़ती ना, मतलब लास्ट माइनस अरे में वो 3 वैल्यूज जो वाली। होती हैं वो दे रखी होती हैं। ओके, तो मतलब टेबल दे फर्स्ट रखी पेज आप होगी। देखोगे ना, हाँ आप जैसे पेपर देखना, 22 का पेपर खोलना आप सर जैम ये के वो वेबसाइट होगा पे, ना e टू द पावर ऑफ म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर सिग्मा कंपेयर स्क्वायर कर। टी स्क्वायर, राइट। तो वो सर अभी चैपनी इक्वलिटी जिन से नहीं लोगों होगा? नहीं पढ़, किससे चैपनी इक्वलिटी कौन सी? कर सकते हो आप, शायद उसको अगर फिट कर पाओ तो, चेबीशेव इनक्वालिटी की बात कर रहे हो आप, कर सकते हो एक्स माइनस म्यू करके आप देखो, अगर कर सकते हो उससे भी हो सकता है। हाँ मतलब वो तो अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं, अभी सर मेनली डायरेक्ट जो चेबीशेव से नहीं एमजीएस होगा समझना। ना सर? इसमें तो उससे इक्वलिटी एक्चुअली बता वो रहा है, तो उसमें एक्चुअली इनइक्वलिटी चेबीशेव आ अपर बाउंड बताता है, तो यस सर। अगर एलिमिनेट कर पाओ, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा चेबीशेव, चेबीशेव अपर बाउंड बताएगा, इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा अगर दूसरे तरह से खोलोगे तो, लेकिन वो सर उस एग्जैक्ट आंसर तरीके नहीं से तो बताएगा। एग्जैक्ट नहीं सर, एग्जैक्ट पूछा भी तो नहीं है इसने, इसने से ग्रेटर देन और लेस देन ही पूछ रखे हैं, तो मतलब जैसे उसी हिसाब से इनक्वालिटी नहीं के नहीं, पूछ रखा हो इक्वल जैसे। टू पूछा है। फिर अच्छा, ये ग्रेटर देन वाला ठीक है, एक ही ऑप्शन है। 999 का मतलब क्या हो गया? ये लगभग 0.9 है, मतलब 1 से ग्रेटर कैसे ही हो सकता है? ये लगभग 1 ही तो मतलब है ना, ये प्रोबेबिलिटी है, तो 1 हो गया मतलब। हम्म। वो नहीं होगा, तीन ही में से कोई आएगा, तो वो आप स्टैंडर्डाइज करके आप अभी नेक्स्ट पे आते, ये सब करेंगे तो सारा पेपर हो जाएगा, पूरे एग्जाम तक सब हो जाएगा। अभी तुम ये क्वेश्चन करो, ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट से, मतलब लास्ट क्लास में इस तरह क्वेश्चन बता रहा था। करो अभी सवाल का आंसर बताओ क्या है, किस साल का है ये? एग्जाम 2000, ये नहीं लिखा, 2006 का सर। हाँ उसके अराउंड का है। करो आंसर, कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करना ही है, इसलिए करो। एवरीवन प्लीज ट्राई, पेन पेपर पे लिख के ट्राई करो। मान लो एग्जाम अगर इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो क्या तुम कैसे करोगे, उस तरह डेवलप करो। सर 3/10। 3/10 करो। अदर्स सबका ही सर आ रहा ए है? होगा, ए 3/10। ओके,
सर क्वेश्चन में लास्ट में b टू द पावर माइनस टी दे रखा है। तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, मतलब करके देखो, क्योंकि ए तो आ अभी रहा तो है सर। जिनका आ रहा सबका ही आ रहा है। ये आ रहा है। ओके, सबका ये आ गया तो मैं सॉल्व करूँ या ना करूँ, जरूरत है? करो सर, हो गया ना? क्या मेरा नहीं आया, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, चलो मैं सर नहीं हुआ। ओके करते हैं। तो देखो इसमें तो उस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो किसने नोट किया है तो बताओ क्या था क्वेश्चन। हमें वो दे रखा है MGF, बोलो। 1/10 ब्रैकेट शुरू 2 प्लस ई की टी प्लस 4 ई की 2t प्लस 3 ई की 3t ब्रैकेट बंद मल्टीप्लिकेशन ई की माइनस टी। सर फोर छोड़ 3 ई की 3t सर, लास्ट का 3 ई की 3t 3 ई की और ये बात, इधर वाले ठीक में है? 4 ई की 2t 4 ई की 2t 4 मल्टी में बस ओके और चलो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो 2 ई की पावर माइनस टी ई की पावर 0t तो कट के 1 हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ई की पावर माइनस टी जो बाहर है उसको अंदर ला रहा हूँ। 4 ई की पावर टी 3 की पावर 2t, फाइन। थोड़ा और खोल, सो लाइक इसको थोड़ा और ओपन करोगे तो 2/10 ई की पावर माइनस टी 1/10 4/10 e की पावर t 3/10 e की पावर 2। So this is something like summation e की पावर t के probability at k। अब k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? -1 से कहाँ जा रही है? 2 तक। अब आप कंपेयर करो। So देखो probability at -1, अब कंपेयर कर लो। जब t के साथ -1 है तब देखो क्या है नंबर साथ में। तो जब t के साथ -1 है तो ये है 2/10, तो 2/10 प्रोबेबिलिटी x इज 0, तो ये सिर्फ 1/10 क्यों? क्योंकि 0t है यहाँ पे, तो 0t है तो प्रोबेबिलिटी है 1/10। प्रोबेबिलिटी एट, अब t के साथ क्या नंबर है? 1 है जी, तो 1 का प्रोबेबिलिटी 4/10। कंपेयर कर रहे हैं, जस्ट कंपेयरिंग। एंड प्रोबेबिलिटी सर आप एट समेशन क्यों किस बेस पे लिया है? क्योंकि हमें कैसे पता ये कंटिन्यूस है डिस्क्रीट है? नहीं, इस तरह से जब लिखा हो तो डिस्क्रीट ही होगा, यूनिक होता है। MGF इज यूनिक, सो दिस इज डिस्क्रीट ओनली। समेशन में है ना? ओके ठीक है, एक्सपेंशन से पता चला। हाँ पर समेशन सर था। एक चीज ये भी तो है ना। ओके ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपका आएगा, अब क्या रह गया? 2 पे 3/10। देखो सम 1 आ रहा है, 2 3 4 8, सॉरी 7 3 10, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, अब जो पूछ रहा है वो बता देंगे आपको, तो हो ही जाएगा ना, मेन तो यही था। सो कोई दिक्कत नहीं है, डाउट जब भी हो पूछ लो। तो क्या पूछा था कोई बताओ? समथिंग कुछ ऐसा। प्रोबेबिलिटी 2x + 5 < 7। ओके, सो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2x < 2 x < 1, तो मतलब जी 0 और -1 हो गया। 0 पे है 1/10 और इस पे है 2/10, तो टोटल आ गया 3/10। फाइन, ओके चलो। सर ये इंटीजर रैंडम वेरिएबल का क्या क्या क्या? क्वेश्चन में था कि इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है।
हाँ हाँ ऐसा लिखा हुआ था, देख लेता हूँ। क्योंकि सर एक चीज ये भी तो हो जाती है ना, मान लो ये इंटीजर वैल्यू रैंडम वेरिएबल नहीं दे रखा होता तो हमारी जजमेंट कैसे होती, क्योंकि जो हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके अंदर वो भी तो कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा ऑब्वियसली, तो उसको भी तो सीरीज में लिख ही सकते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ ये ऐसे थोड़ी ना बता कह देंगे कि रखा है। वो एक डिस्क्रीट। हाँ हाँ ये और इन्फॉर्मेशन दे दिया है, बट ऐसे हाँ जब तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, बट स्टिल क्या है ना, ये यूनिक होगा, तो लाइक डिसाइड करना मुश्किल है, बट यू कैन से दैट इस डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ ये है, तो इफ एंड ओनली कंडीशन होता है ना ये, कि लाइक अगर एमजीएफ है तो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा, तो यही है। बट ओके ये देके क्लियर कर दिया कि इंटीजर वैल्यूड है, तो क्लियर कर दिया कि डिस्क्रीट की है, और आई थिंक क्लियर रहेगा, ठीक है, वो ज्यूम नहीं करेगा उसमें पहले से, तो ठीक है। ना भी दिया जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ मतलब कर सकते हैं, बट दे के तुम्हें श्योर कर दिया, ये चीज है कि तुम्हें नहीं सर वही है, उसका क्वेश्चन है point, मेरा कि तुम्हारा अगर पॉइंट आपको वैलिड दिया है। ही नहीं इंटीजर। हाँ तो बस वो तो वो हो गया ना कि अगर हमें पता नहीं है कि किसी भी मतलब कंटिन्यूस फंक्शन को सीरीज में लिख सकते हैं तो चलो ठीक है हम इसको डिस्क्रीटली ले लेंगे, लेकिन अगर हमें वो फैक्ट पता है तो उसके बाद तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना। बट कॉन्टिन्यूअस में देखना, डिनोमिनेटर कुछ अलग टर्म आएगा डिनोमिनेटर, लाइक अपॉन टी जैसे हमें कर रहे थे अभी, सो इस तरह के केसेस आई थिंक नहीं आने चाहिए, स्टिल ठीक है, अगर क्वेश्चन इज राइट, सो इंटीजर वैल्यू दे दिया, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में ही है, योर आंसर इज देयर, ओके। तो सर अगर इसी क्वेश्चन में अगर एक्सपेक्टेशन पूछा रहता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके टी का वैल्यू 0 पुट कर देते या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते तो दोनों सेम ही होता। हाँ सेम ही होता है, आप डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है, और नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया, तो मीन पूछता तो वो भी क्वेश्चन आगे है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, टी को 0 करो, ओके। तो बस करें। नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन करते हैं, खत्म होने वाला है, सो लाइक चेक करो ये अभी कर पाओगे। एमजीएफ दे दिया है, दो जल्दी करना। एमजीएफ दिया, अभी नहीं पढ़ा, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इजी हो जाए। दिस यू कैन कैलकुलेट, क्योंकि ये पीएमएफ दे रखा है और तुमसे एमजीएफ पूछ रहा है, तो के भी निकालना पड़ेगा, ट्राई करो, ये 2015 का है। ये तो सर 1/2 की पावर n आ जाएगा। देखो हाँ, जब जो लोग ये पूछ रहे थे ना कि फाई की जरूरत पड़ेगी, ये देखो यहाँ दे रखा होगा, अरे लुकिंग सबसे नीचे स्पेशल वैल्यूज, तो पेपर जैम में जब होते हैं तो वो लोग खुद सॉल्व करते हैं, तो वो जो भी जरूरत पड़ रही है तुम्हें वो यहाँ दे रखा है, ओके। तब आते हैं, जी जी कितना आया? 1/2 की पावर n आएगा ना, क्यों इन्फिनिटी तक जो सम होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का 1/2 की पावर n होता है। 2 की पावर n होता है, तो हाँ इक्वल टू 1 कर देंगे तो राइट है। तो हाउ विल यू ब्रेक इट, सो ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा वहां से, अब के आगे तो एमजीएफ बताओ, और ऐसे आगे पढ़ेंगे ना, बाइनोमियल पढ़ लोगे तो ये और इजी हो जाएगा, बाइनोमियल का पीएमएफ, लेकिन मान लो बाइनोमियल नहीं पढ़ा, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सर के की वैल्यू मतलब वैसे इंटीग्रेशन करके जो वन आते हैं पीडीएफ की प्रॉपर्टी से वैसे निकालनी है। डिस्क्रीट है हाँ, समेशन करके, हाँ तो ये डिस्क्रीट है ना, तो एक्स की वैल्यू दे रखी, हाँ समेशन, हाँ जी, तो आगे फिर तो समेशन 1 रख दो, और एनसीआर आर फ्रॉम 0 to n समेशन होता है 2 की पावर 2 की पावर n, बाइनोमियल, ठीक। हाँ बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला से, तो k इंटू 2 की पावर n बराबर 1, तो k आ गया। अब फिर तुम उसको जो 1/2 की पावर n आया उसको तुम लिख सकते हो 1/2 की पावर x इंटू 1/2 की पावर n माइनस x, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ हो गया, पी क्यू दोनों हाफ हाफ। उसके बाद बाइनोमियल का जिसको याद होगा डायरेक्टली बता देगा, क्या होता है q प्लस पी ई की पावर टी की होल पावर n, वैसे नहीं याद है तो प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें डेफिनेशन से, समेशन ई की पावर टी एक्स
सो अगेन दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ लेंगे तो इजीली दिख जाएगा कि ये बाइनोमियल का पीएमएफ है। बाइनोमियल क्या होता है, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, उससे दिख जाएगा। सो अभी ठीक है, मतलब जिन लोगों को नहीं आता यू कैन डू बाय मेथड EX, जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे बाय डेफिनेशन वो कर लेंगे। जब बाइनोमियल पढ़ लेंगे तो इजीली दिख जाएगा कि ये बाइनोमियल का पीएमएफ है, और उसके बाद हमें उसका फॉर्मूला याद रहता है बाइनोमियल के एमजीएफ का, Q प्लस पी की पावर टी की होल पावर n। तो यहाँ पी की दोनों हाफ है तो इससे तो आंसर कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट ही दिख रहा है शायद। यस सर, फर्स्ट ही होगा। यस सर। तो इस तरह क्वेश्चन ही है। अभी हमने ये अभी कैलकुलेट किया, तो मैं याद थोड़ी देर पहले लिखा था e की पावर लैम्डा e की तो पावर सर t। पॉइजन हो गया। हाँ, अब जब हम पढ़ लेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चल जाएगा ओके पॉइजन का एमजीएफ ये होता है, तो लैम्डा हाफ हो गया। लैम्डा हाफ हो गया, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, तो x बराबर 0 और 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो उस पीएमएफ को यूज करके। ठीक है, ये 16 का है, तो ये सब बहुत इजी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन एक बार पढ़ने के बाद। अभी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है जो मैं लास्ट एक बार बता भी रहा था, शायद आपको डिस्कस किया था इसके बारे में कि व्हाट इफ x बिलोंग्स टू q। सर एक बार प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए सर। ओके ओके, ये वाला, ये ऊपर वाला। सर वो जो q into NCX वाला था। अच्छा, ये एक्चुअली हमने कहा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आगे यूज करूंगा मैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, तो हम यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें क्या था, ठीक है, इसको एक बार अगला टॉपिक पढ़ के ही करें। तो उसमें ये था कि लाइक प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू x जो है k टाइम NCX, NCR होता है ना r की जगह x की वैल्यू है 0 1 2 n तक। तो पहले तो k निकालना पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x की वैल्यू सपोर्ट पे तो ये 1 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो समेशन k टाइम NCX x फ्रॉम 0 टू n दिस इज 1। तो बाइनोमियल थ्योरम सब लोग जानते हैं, x प्लस वाई या a प्लस बी लिख देता हूँ। a प्लस बी की पावर n क्या होता है आपको याद होगा, ये होता है NCR a की पावर r b की पावर n माइनस आर। ये हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी याद हो, a की पावर n माइनस आर b की पावर r, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, a की पावर r b की पावर n माइनस आर, या लिखो a की पावर n माइनस आर b की पावर r, सेम बात। r फ्रॉम 0 टू n, क्योंकि NCR और NCN माइनस आर सेम होता है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ओके, अभी ये यूज किया। अब इसमें क्या होता है, a को 1 b को 1 दोनों को 1 रख दो, क्या मिला तुम्हें, NCR r फ्रॉम 0 टू n, तो ये तुम्हारा आंसर है। तो इसको मैं यूज करूंगा। सो 2 की पावर n बराबर समेशन NCR r फ्रॉम 0 टू n। ठीक है, तो ये अभी यूज होगा यहाँ। तो इस लॉजिक से ये बाहर हो गया, समेशन NCX x फ्रॉम 0 टू n बराबर 1, और इसको मैंने राइट साइड में दिखा दिया तुम्हें कि k टाइम ये 2 की पावर n है, ये 1 हो गया, तो यहाँ से k आ गया 1/2 की पावर n। ठीक है, तो k निकल गया, कैसे निकला, पीएमएफ के डेफिनेशन से। ये पीएमएफ का डेफिनेशन होता है कि टोटल सम 1 और नॉन जीरो होना, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद अब था कि व्हाट इज एमजीएफ। तो मैं ये कह रहा था एमजीएफ हम निकालेंगे तो मेथड से निकालेंगे कि समेशन e की पावर tx प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम 0 टू n, ये भी कर सकते हैं। तो हमारा जो पीएमएफ था मैं उसको रीराइट करता हूँ। पीएमएफ जो उसने दिया था k टाइम NCX, के तो हमने निकाल लिया। सो NCX और k है 1/2 की पावर n। तो 1/2 की पावर n को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, ऐसा 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर n माइनस x। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12 में भी था, तुम्हें याद होगा, प्रोबेबिलिटी NCR हाफ की पावर r, मतलब p की पावर r q की पावर n माइनस r।
यहाँ पी भी हाफ है, क्यू भी हाफ, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो भी मैं डायरेक्टली, हमें फॉर्मूला पता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम पढ़ लेंगे। ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बाइनोमियल अभी हम नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तो अब ये सब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कई बार लाइन बोला हूँ कि हर डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हें एमजीएफ याद रखना पड़ेगा। तो हम मुझे याद है कि जब बाइनोमियल का पीएमएफ दिख रहा है तो बाइनोमियल का एमजीएफ ये होता है, या मुझे बाइनोमियल का एमजीएफ दिखेगा तो मुझे याद आएगा उसका पीडीएफ ये होता है, या पीएमएफ ये होता है, क्योंकि वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। एक पीडीएफ का एक ही एमजीएफ होगा, एक एमजीएफ का एक ही पीडीएफ होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। तो यहाँ से हमें पीएमएफ पता है, तो पीएमएफ से मैंने एमजीएफ डिसाइड किया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मोमेंट जेनेटिक फंक्शन डिसाइड किया, क्योंकि मुझे पता है। अभी तुम लोगों को नहीं पता, कि शायद मैंने डिराइव नहीं किया इसको अभी, और डिराइव करने में टाइम लगेगा, डायरेक्टली लिख दिया। क्यू कितना है हाफ, पी कितना है हाफ, ई की पावर टी होल पावर। सर आप यहाँ पे अगर पी एक्स रखेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको फिर? हाँ उससे भी निकल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। करना है तो हो जाएगा प्रूफ, किसी बुक पे देख सकते हो, यहाँ मैं कराऊंगा अभी आगे। अगर तुम रख दो देखो हो जाएगा, क्या करेंगे, बायोमेल खोलना पड़ेगा एनसीआर, हो जाएगा। फिर से फॉर्मूले पे आ जाएगा, करना चाहो तो फिर चलो ठीक है, ट्राई कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ किसी बुक में प्रूफ देख लेना, या हम अभी नेक्स्ट टाइम जब हम स्टैंडर्ड डिस्कशन कर रहे होंगे तो मैं सबका प्रूफ कराऊंगा। जैसे पॉइजन का आज हमने किया प्रूफ, जो आया था ई की पावर लैम्डा। देखो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराई देता हूँ, फिर क्लास खत्म करेंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन आज शुरू में लिखा था, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ये नहीं, आज का पहला क्वेश्चन लिखा था। देखो ये जो है, अभी हमने पॉइजन नहीं पढ़ा है, बट मैं बता रहा हूँ जस्ट, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ है, और हमने इसका निकाला एमजी। एमजीएफ आया ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस। अगला क्वेश्चन देखना, जो क्वेश्चन दिखाया था मैंने वो था लैम्डा की जगह 0.5 था। तो मुझे ये एमजीएफ दिखेगा, मेरे दिमाग में आएगा ओके ये एमजीएफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो उससे मेरे दिमाग में ये वाला पीएमएफ आएगा, कि पॉइजन का पीएमएफ ये, या मुझे पीएमएफ दिखेगा तो मुझे एमजीएफ याद आएगा, अगर जरूरत पड़ी तो। मैं बोल रहा हूँ इफ एंड ओनली इफ, ऐसा नहीं होगा कि पीएमएफ एमजीएफ का, अगर पॉइजन का पीएमएफ है तो डिस्ट्रीब्यूशन किसी और का होगा, ऐसा नहीं होगा। हमने बताया कि यूनिक होता है और यूनिकली डिटरमिन करता है, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। तो इस केस में तो वो जो क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर इसको वापस आज क्लास नहीं रखते हैं, खत्म करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट स्टार्ट पे। कोई मतलब एमजीएफ ऑलमोस्ट हो गया है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद और इजी हो जाएगा इसका क्वेश्चन सॉल्व कर, एमजीएफ का क्वेश्चन सॉल्व कर। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा रहा था, मैं उसको दिखा देता हूँ, अब तुम खुद ही कर लोगे। उसमें ये था, मैं लिखा देता हूँ, ये दिख गया था ना। तो उसमें ये था कि एमजीएफ तुम्हें दे रखा है ई की पावर 0.5 ई की पावर टी माइनस, और तो पूछ रहा है तुमसे बताओ प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो जब तुम्हें ये दिखे ओके, तो ये तुम्हें याद आना चाहिए अच्छा, कि ई की पावर जो टी है, ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस 1, ये तो हमने पॉइजन करंट एमजीएफ पढ़ा था। तो लैम्डा मुझे हाफ मिल गया, और लैम्डा हाफ मिल गया, और इस एमजीएफ को देख के मुझे उसका पीएमएफ याद आना चाहिए, जो कि हम आगे करेंगे अभी, जिसमें बता रहा हूँ आर अपॉन आर फैक्टर या एक्स अपॉन एक्स फैक्टर। एक्स की वैल्यू होती है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब मुझसे क्या पूछ लिया है क्वेश्चन में कि बताओ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, सॉरी 1, तो मतलब एक्स लेस देन इक्वल मतलब 0 पे प्रोबेबिलिटी और 1 पे प्रोबेबिलिटी। तो ये एमजीएफ है, यूज कर लेंगे इसको, यूज कर लो जी। एक्स को 0 रख दो, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। एक्स को 1 रख देंगे, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब कर लो सॉल्व, ई की पावर माइनस लैम्डा, और ये हो गया लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा तुमने पहले निकाल रखा है एमजीएफ से, एमजीएफ को कंपेयर करके लैम्डा मिल चुका है, लैम्डा रख दो यहाँ पे। तो हो गया ई की पावर माइनस हाफ, हाफ ई की पावर माइनस हाफ। सैम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो तुम कैलकुलेटर यूज करो और निकाल लो वैल्यू, ठीक है। यस सर। थ्री बाई टू हो जाए, इंटू 3/2 ये कर लेना, जो भी आएगा ऑप्शन में ऑप्शन होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम पहले तो स्प्लिट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जो टॉपिक बचेगा वो कर लेंगे, तो इससे थोड़ा चीजें आसान हो जाएगी। तभी नेक्स्ट बार पहले तो मुझे है ना, क्योंकि बार बार आज हमें फील हुआ कि लाइक स्प्लिट डिस्कशन पता होता तो क्वेश्चन इजीली हो जाता। पहले तो नेक्स्ट टाइम स्प्लिट डिस्कशन करके फिर जो टॉपिक बचेगा सिलेबस का वो देख लेंगे। तो हमको देखेंगे नेक्स्ट टाइम करेंगे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसको नेक्स्ट टाइम पहले ये खत्म करो, सम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इसमें क्या होगा कि लाइक यू नीड टू नो पीएमएफ या पीडीएफ,
कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट पे डिपेंड करेगा। देन व्हाट इज EX एंड व्हाट इज वेरिएंस, ये याद रखना पड़ेगा, एंड व्हाट इज MGF। सो हर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम याद रखना पड़ेगा कि नाम ये है, फिर PMF PDF ये है, मीन ये, वेरिएंस ये, MGF। इससे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो MGF वाला बहुत इजी लगेगा, फिर ये टॉपिक भी निपट जाएगा। ओके देन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।